वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। ये बैठक जो है बहुत समय के बाद एक फिजिकल मीटिंग के रूप में आज हो रही है, क्योंकि ऑनलाइन मीटिंगें रेगुलर चलती आ रही है। जब से हमारा जो सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार था, उसके माध्यम से रेगुलर मीटिंग होती है। लेकिन काफ़ी समय हो गया था, तो इसलिए अब की बार सोचा कि भाई जनवरी आ गई है, नया साल आ गया, तो एक मीटिंग की जाए ताकि आगे की रूपरेखा तैयार की जा सके उसके अंदर। तो इस मीटिंग की मैं अध्यक्षता के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है श्री सतीश अग्रवाल जी हैं, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक है। एक बार सभी यदि इस बात का समर्थन करते हैं तो उनकी अध्यक्षता में मीटिंग चालू करें। सबसे पहले मैं जो हमारे जितने भी, क्योंकि कोविड पीरियड भी बीच में गया, काफ़ी 2 साल का रहा, सर्दी फिर आई, काफ़ी उतार चढ़ाव रहे, बड़े बुजुर्ग भी, तो इस दौरान भी हमारे अभी भी मीटिंग में जो अधिकारी आने वाले थे, तो उनके भी परिवार में कुछ मतलब डेथ होगी, कोई कहीं पगड़ी पर जाना है। तो मैं चाहता हूं कि भी एक बार उनकी श्रद्धांजलि स्वरूप जो है एक बार उनके 1 मिनट का मौन धारण करें, स्नान करें। और इस दौरान हमारे जो संरक्षक महोदय हैं, जो हमारे संदीप गुप्ता जी हैं और दिल्ली की टीम के अंदर हैं, कार्य कर रहे हैं इस समय, और उनकी माता जी का भी पीछे देहांत हो गया था, और एक बार वो आज उपस्थित हैं, तो 2 मिनट का हम एक मौन धारण करें, श्रद्धांजलि उनकी माता जी को दें, और बाकी भी अपने अग्रवाल समाज के जो भी सभी करेंगे। वैसे तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का जो कोरम है, अभी तो 14 हम जो सदस्य हैं दिल्ली की टीम से यहाँ पर हैं, लेकिन ऑनलाइन मोड पर जब हम इसको जोड़ रहे हैं, साथ में चालू करा दीजिए, यानी ऑनलाइन मोड पर हम जब चालू करवा रहे हैं तो इसका कोरम आप लोग डिसाइड करोगे कि भाई कैसे पूरा होगा।
भाई इसको अभी स्थगित करने का तो मेरे ख्याल में कोई, क्योंकि और भी ज़्यादा आने नहीं, कोई स्थगित होने का कोई वो भी नहीं बनता। बाकी आप इसी को कोरम मानते हुए, मेरा अपना सुझाव है कि भाई इसी को कोरम मानते हुए यदि आप लोग स्वीकृति देते हैं, इसी को कोरम मानते हुए हम इस मीटिंग को चालू करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पे कितने लोग जुड़े हैं? अभी तो जुड़ जाएंगे, जुड़े नहीं है, सबको सूचित है, सबको राष्ट्रीय स्तर पर आप हो, ये वहाँ से हैं, आओ जी, विजय प्रकाश जी, वेलकम। आओ जय श्री राम। सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम बड़ों को। मेरा नाम मोहित अग्रवाल है। इससे पूर्व दिल्ली प्रदेश के महामंत्री के रूप में मैं कार्य कर रहा था और एक छोटा सा कार्य हमने किया था अशोक जी के अध्यक्षता के अंदर, जो अपना परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम हुआ था। बहुत बढ़िया भव्य कार्यक्रम हमने करा था और आगे भी हम सोच रहे हैं कोई अच्छा और बड़ा कार्यक्रम। तेज आवाज में सर। हाँ जी। अब आपका सबको जय श्री अगरसेन। परिचय तो वैसे मेरे ख्याल में किसी को मोहताज नहीं है, बाकी सभी लोग जानते हैं। रामेश्वर गर्ग नाम है, व्यवसाय है वॉल फ्लोर टाइल्स का, और आप सब लोगों ने दायित्व दिया है राष्ट्रीय सलाहकार का। उस सब के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ आपका। और जो भी संगठन के लिए कार्य होगा, मैं अपने तन और मन से सदैव लगा रहा हूँ और लगा रहा हूँ। धन और कह तो बहुत चीज साथ में एक चीज धन तो जब साथ तन ही साथ हो गया तो धन का रह गया। तन मन कह दिया धन हो गया ना, धन का साथ तो धन आए, धन अपने आप क्या जाएगा। सभी अगरबंधुओं को जय श्री अगरसेन। मेरा नाम किशोर बंसल, मेरा व्यवसाय स्टेनलेस स्टील बर्तन का है और इस संगठन में राष्ट्रीय संगठन मंत्री के नाते काम कर रहा हूँ और मैं पूर्ण इस संगठन के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता हूँ। धन्यवाद। सभी को जय श्री अगरसेन। मेरा नाम अनंत गर्ग खेरिया। मुझे जिम्मेदारी है दिल्ली युवा प्रदेश अध्यक्ष की, और व्यवसाय छोटी सी फैक्ट्री है ट्रांसफार्मर की, और साथ ही साथ कुंडली विशेषज्ञ हूँ मैं। और बाकी जुड़ा हूँ, जैसे आगे आती है मैं वैसे ही कार्य करता रहता हूँ सबके लिए, और जैसे आएगी आगे भी करता रहता हूँ। सभी को जय श्री अगरसेन। मैं सुशील बंसल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व दे रखा है मेरे को। और व्यवसाय की बात है कि मैं इस टाइम टोटली समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ। पहले मैं नेशनल बैंक में चीफ मैनेजर था और बच्चों का पैकेजिंग का बिजनेस है। धन्यवाद। बजाते भाई। सभी को जय श्री राम। मैं राजकुमार गर्ग राष्ट्रीय संगठन मंत्री के रूप में जुड़ा हूँ। जैसा भी आप कोई भी कार्य में को दिया जाता है, अपने तन मन धन से करते हैं। मेरा नाम हरिओम गर्ग है और मैं अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा के अंदर अपना राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में इस समय कार्य कर रहा हूँ। और बाकी सबकी जो जिम्मेदारियाँ हैं और पूरी निष्ठा के साथ में इस कार्य कर रहा हूँ। सतीश अग्रवाल, अखिल भारतीय युवा महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप सबका आशीर्वाद और इसलिए बना रहे, इसी के तहत हम लोग इस संगठन को के लिए काम कर रहे हैं। सभी का साथ, सभी का विकास संगठन के लिए हो रहा है। इसी से ये संगठन आज सबसे बड़ी बात है कि 1,40,000 परिवार हमारे संगठन में जुड़ चुके हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। आप सब लोगों का सहयोग रहा, सब लोगों के अच्छे विचार, अच्छे मन से जो संगठन हम चला रहे हैं, इसी का परिणाम है। आज शायद भारत का सबसे बड़ा संगठन अपना बन चुका है और इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और अपनी शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। सभी को नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम अशोक कंसल। मुझे अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा के अंदर दिल्ली प्रदेश में उपाध्यक्ष की जो सेवा दी गई है, उसका दायित्व में जैसे तैसे निभा रहे हैं। और मेरा जो चेयर के साथ साथ दाने का पीपी पेपर भी गलाने का काम है, और मेरा इंपोर्ट का काम भी है, स्क्रैप का, जो सब मेटल मिक्स होता है उसकी छटाई वगैरह करके और समाज सेवा में और अपने परिवार
सभी अग्रबंधुओं को महाराजा अग्रसेन जयते। पवन अग्रवाल, व्यवसाय सारा कमर्शियल इंडस्ट्रियल गैस रेगुलेटर्स, अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मैं एज ए पैटर्न जय अग्रसेन, जय श्री श्याम। मेरा नाम रोहित अग्रवाल, लीगल एंड टैक्स एडवोकेट, और मेरे पास जिलाध्यक्ष दायित्व है। सबको नमस्कार, जय श्री अग्रसेन। मैं राजेंद्र गोयल, रोहिणी से जिलाध्यक्ष उत्तर पश्चिम दिल्ली का मुझे दायित्व दिया हुआ है, और संगठन के साथ अनुबंध ढंग से मैं जुड़ा हुआ जो दायित्व और मिलेगा और मिलेगा क्या? भगवान अग्रसेन जी पद नहीं है मैं दायित्व रामोताल अग्रवाल, मेरी सभी बंधुओं से एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है, हम लोग अपने गोत्र के साथ अग्रवाल जरूर लिखें। एक राष्ट्रीय सर्वे चल रहा है जिसमें जाति के कॉलम में हम लोग बनिया बंसल ये भर देते हैं, जिसका हमें कोई लाभ नहीं। अगर हम लोग, मैंने जैन समाज के लोगों को भी यही कहा, जो ज़्यादातर वो हमारे अग्रवाल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग जो है अपने नाम के साथ, मैं जितनी भी समाज की मीटिंग्स होती है और भी समाज की और भी काफ़ी संगठन है, तो सबको यही बात कहता हूँ, भाई अग्रवाल जरूर लिखें, क्योंकि हमारी पहचान महाराजा अग्रसेन से है, भगवान अग्रसेन से है। भगवान अग्रसेन जो है राम जिनके कुलगुरु थे, राम के पुत्र कुश की 34वीं पीढ़ी पर भगवान अग्रसेन जी का जन्म हुआ था, तो हम लोग सूर्यवंशी हैं, तो इसलिए हमें अपने नाम के साथ गोत्र के बाद अग्रवाल जरूर लगाना चाहिए। इसलिए मैं रामोताल अग्रवाल यहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में जो आप लोगों ने मुझे निमंत्रण दिया, अध्यक्ष जी का, हरिओम जी का, रामेश्वर दास जी का और दिल्ली प्रांत की टीम और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जितने भी यहाँ संगठन के पदाधिकारी हैं, उनका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विजय प्रकाश अग्रवाल, मेरा एक छोटा सा व्यवसाय क्रॉम्पटन कंपनी मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, और मैं आप लोगों के साथ एक राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में जुड़ा हुआ हूँ, और अपनी जो भी मेरे लायक जो सेवा होती है मैं उसको अपनी निष्ठा से करता हूँ। सभी को मेरा प्रणाम, माता लक्ष्मी की जय। मैं संदीप गुप्ता, अशोक विहार में निवास है और कंस्ट्रक्शन कंपनी में सीनियर मैनेजर के तौर पे कार्यरत हूँ और दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी में। धन्यवाद। जुड़ेंगे, ठीक है ना जी। तो आपकी सहमति हो तो शुरुआत कर देते हैं मीटिंग। किसी को अपनी 8 को जुड़े हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलेगा क्या? ये नहीं, यहाँ वाला भेजेंगे ना, भेज दो ना, ये तो भेजना पड़ेगा सभी को। मैं भेज देता हूँ, सबको भेजोगे तो दिल्ली वाले ग्रुप में डाल दीजिए। हाँ भेज दो, वहाँ दिल्ली वाले ग्रुप में डाल दो ना, सीधा एक जगह डालो, आप डालोगे 8 बजे डालना पर वही बात नहीं वो। राम बता जी तो दिल्ली वाले ग्रुप में नहीं हुए ना? हरियाणा के ग्रुप पाएंगे। बैठक के अंदर आप सभी पदाधिकारियों का, जो राष्ट्रीय टीम से आए हुए हैं और दिल्ली प्रांत से टीम से आए हुए हैं और विभिन्न जिलों से भी आए हुए हैं, तो सभी का मेरा अभिनंदन है, आज स्वागत है। आज की ये बैठक जो है, इसमें हमारे पूरे भारतवर्ष के जितने भी पदाधिकारीगण हैं उनको भी लिंक के माध्यम से भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमने जोड़ लिया है सभी को। इसमें हम एक एक बात लेकर चलते हैं सारी बैठक के अंदर, सभी का परिचय भी हो गया है। सबसे पहले मेन इशू अपना संगठनात्मक विषयों पर चर्चा करना है। विभिन्न मुद्दों पर अपने को चर्चा लेकर चलेंगे, क्योंकि जिले तक की टीमें बनी हुई हैं, सभी को अपनी अपनी बात रखेंगे। कोई भी है
और सभी की बात का उत्तर भी दिया जाएगा, ये नहीं है। लेकिन इससे पहले कि सभी को अपनी बात रखने का मौका मिले संगठनात्मक विषयों पर कि कैसे हम इस संगठन को कोई और बेटर कर सकते हैं, या इसमें क्या बदलाव कर सकते हैं, क्या हमारे इसके अंदर क्या कमियां रह गई हैं, क्या इसके अंदर मतलब कि उन कमियों को हम कैसे दूर करें, ठीक है ना जी। क्योंकि आप सभी विभिन्न संगठनों से बिलोंग करते हैं, क्योंकि एक संगठन नहीं है, सभी के पास बहुत सारे संगठन है। समाज के आप प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से, गिने चुने व्यक्तियों में से आप यहाँ पर कहीं ना कहीं हर संगठन में आप प्रतिनिधित्व करते हो, कहीं ना कहीं किसी वे में, इसलिए नॉलेज भी पूरा होगा और पूरा एक्सपीरियंस है हर संगठन में, ठीक है नहीं। मैं सिर्फ अपनी बात को एक ही बात कहना चाहूंगा इसके लिए यहाँ कि जब से ये संगठन बना है और तब से इतना इसका हम सब की मेहनत से, विभिन्न और भी जो टीम के जितने भी सदस्य हैं सभी की मेहनत इसमें है, और सभी की मेहनत से जो इतनी ऊंचाइयों पर पूरे देश में प्रतिनिधित्व कर रही है संगठन, मेरे ख्याल में और किसी भी संगठन में, मैंने काफी संगठनों के जो राष्ट्रीय लेवल के पदाधिकारी अखिल भारतीय के नाम से 8 संगठन है, और 8वें संगठनों के पदाधिकारियों में कहीं ना कहीं मेरी बातचीत होती है। कोई किसी लेवल पर सचिव लेवल पर है, तो कोई किसी कार्यकारिणी सदस्य के रूप में है, कोई कहीं किसी लेवल पर। तो लेकिन इतना बड़ा प्रचार करना, इस प्लेटफॉर्म पर लोगों को आमंत्रित करना, जोड़ना, आपस में विचार आदान प्रदान करना, हफ्ते में 10 दिन में 2 दिन में 3 में इस ऐप के माध्यम से, और एक मीटिंगें रखना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नहीं तो संगठन बन जाता है, मीटिंगें नहीं होती, आपस में विचार नहीं, भले ही डिसीजन नहीं हो पाता, कोई बात नहीं, डिसीजन नहीं हो पाता है, या विचारधारा में अंतर आ गया कहीं, या कुछ हो गया, तो एक अलग बात है। क्या होता है कि जो पीछे देखने में हमारे संगठन में आप लोग सभी परिचित हैं, इस संगठन में हमें क्या क्या देखने को मिला, ऊंच नीच सब आई इसके सामने। जो मैं नेट रिजल्ट निकालता हूं, आज हम इस मतलब एक लेवल कह सकते हैं एक्सपीरियंस समाज का, अपने घर में हर कोई राजा है, कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई राजा होता है, चाहे किसी भी लेवल का है, चाहे कोई भी हो। लेकिन सब समाज में निकलते हैं, चाहे हम कितने भी बड़े उद्योगपति हो, कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी हो, समाज में जब बैठते हैं, किसी चेयर पर बैठते हैं सामाजिक कार्य करने के लिए, तो हम सब ये समझ ले बराबर हो जाते हैं सभी उस चीज के लिए। और हमारे समाज में ही ऐसी क्या चीज की मतलब कमी है अग्रवाल समाज में ही, जो हम मतलब इस समाज को आगे बढ़ता हुआ, या हम ये करते हैं कि जब हम महसूस करते हैं भी एक होता जा रहा है, या कुछ प्रोग्रेस होती जा रही है समाज के अंदर, हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे राजनीतिक प्लेटफॉर्म है, चाहे किसी धार्मिक मंदिरों से प्लेटफॉर्म है, चाहे सामाजिक प्लेटफॉर्म है, कहीं ना कहीं हमारा अग्रवाल समाज का व्यक्ति प्रतिनिधित्व कर रहा है। हमारे संगठन का भी उद्देश्य यही है ना कि भाई हमारे समाज के व्यक्ति कहीं ना कहीं आगे रहें, हर प्लेटफॉर्म पर आगे रहने चाहिए। आज कहीं भी एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा, एक एग्जाम्पल है कि आज मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, कहीं कर्नाटक में या यूपी में या कहीं भी इलेक्शन हो रहा है, वहां का कोई भी राजनीति पार्टियां बड़ी से बड़ी वो ये नहीं सोचती कि भाई क्या हमने 1%, आधा परसेंट, 2% क्या अग्रवाल समाज को भी हमने उनको सीट देनी चाहिए, कहीं नहीं सोचती। जब डिसीजन लेते हैं टेबल पर कोई डिसीजन, और जबकि किसी ओबीसी का होगा, किसी और का होगा, समाज का, ब्राह्मणों का होगा, या कहीं का भी समाज का होगा, तो भी डिसीजन लेते हैं 1%, 2%, 5% हमें इनको वो देना है, सीटें देनी है। तो इसकी कमी कहाँ है? मैं इसको ये, और हम दोष देते हैं राजनीति को, बड़े ऊंचे लेवल पर, किसी नीचे लेवल पर, किसी को भी दोष देना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम अपने अंदर झांक कर देखें। हम सभी आज इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, दिल्ली कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी पधारे हैं, मैं सभी का हार्दिक स्वागत वंदन करता हूँ। आज अपनी अखिल भारतीय गुरु महासभा की बैठक बहुत दिनों के बाद हो पा रही है फिजिकली। ऑनलाइन तो हम पर डे 9 बजे से 10 बजे तक मीटिंग रखते हैं, पर डे होती है हमारी संगठन की। उसी का नतीजा है कि आज हमारे सब संगठन में लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, और लोगों का ये भाव बन रहा है। आप उस मीटिंग में कई लोग शामिल होते हैं, आप देखते होंगे, इतने अच्छे विचार आते हैं सब समाज के लिए, संगठन के लिए, तो मैं कह नहीं सकता हूँ। हम पर डे मीटिंग इसलिए करते हैं कि लोगों को जोड़ने का मौका मिलता है। 500-600 पर डे लोग उसमें जुड़ते हैं, पूरे भारत से लोग इकट्ठे होकर अपनी बात रखते हैं, और पहली बार वो बात को सोचते हैं। ये ऐसा संगठन है जिसमें सबको बोलने का अधिकार है। मैं देखता हूँ कई संगठन हैं,
उनको सदस्य बना देते हैं कि कहीं बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। लेकिन हमारे संगठन में हर सदस्य को, हर पदाधिकारी को अपनी बात रहने का मौका है, इसीलिए ये संगठन आगे बढ़ रहा है। अगर आज हम इस बात को कर देते, हम कोई मीटिंग लेते, कुछ नहीं करते, हमारे संगठन में कोई नहीं जुड़ता। हम उनकी भावना को पहचानते हैं, हम उनकी सोच को देखते हैं, तो लगता है कि हमारा समाज बहुत जल्दी एकजुट भी हो रहा है और अपनी बातें भी रख रहा है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज इस संगठन में प्रतिदिन सैकड़ों लोग जुड़ते हैं। प्रतिदिन की बात कर रहा हूँ, एक भी दिन ऐसा खाली नहीं जाता है। हम लोगों को खुशी होना चाहिए, हम इस संगठन के लिए काम कर रहे हैं। जिस संगठन के सदस्य, ऐसा भारत का कोई भी गांव शहर नहीं है जहां हमारा सदस्य नहीं है। आप किसी भी शहर में चले आइए, किसी भी गांव में चले आइए, मैं आपको नंबर दूंगा, मेरे पास 140,000 परिवारों के सदस्य के नंबर हैं। हम उनसे बात करते हैं बीच बीच में, सभी राज्यों में, हर गांव में, छोटे से गांव में हम लोग, शहर होता है, हम बात करते हैं, तो लोगों को लगता है कि हमारा संगठन पहली बार हम लोगों से बात कर रहे हैं। और उन लोगों को जब जोड़ने का मौका, इसीलिए हम लोग जोड़ते हैं, जुड़ रहे हैं लोग, क्यों? हम लोग उनसे संपर्क करते हैं, हम लोग उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। किसी की समस्या होती है, छोटी मोटी समस्या का निराकरण करते हैं, बड़ी समस्या होती है, हम वहाँ के राज्य की जिम्मेदारी देते हैं और वह समस्या का निराकरण होता है। मैं कह रहा हूँ, संगठन के द्वारा प्रतिदिन सैकड़ों समस्याएं समाधान होता है। प्रतिदिन की बात कर रहा हूँ, कोई छोटी मोटी समस्या आती है, कुटुंब के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान होता है। तो ये संगठन क्या है, जमीनी स्तर पर हमारा काम हो रहा है। हम नहीं केवल दिखाने के लिए कर रहे हो तो लोग समझ जाए कुछ नहीं है, काम कुछ नहीं हो रहा है, केवल उन लोगों ने जोड़ लिया और पैसा इकट्ठा कर लिया। ये बात आई थी जब हमने शुरू में सदस्यता चलाई थी, तो मैंने सोचा मैं लोगों के दिमाग में ये जम रहा है कि केवल इस संगठन पैसों के लिए बनाया है। हमने सदस्यता बंद कर दी, जिसको मन जाए सदस्यता लो और मत लो। हम कोई सदस्य के लिए पैसा इकट्ठा करने की थोड़ी संगठन बनाया है, हमने यह संगठन समाज को एकजुट करने के लिए बनाया है। कोई जरूरत नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ, किसी भी राज्य में जाता हूँ, इसी बात को कहता हूँ, जिसका मन बने वह सदस्य बने, और जिसको जो जरूरत हो हम लोग उसको पूरी करके देते हैं। जिस राज्य में जाता हूँ 8-8, 10-10 लाख, 1000 लाख रुपए खर्च करते हैं लोग, कहते हैं भाई साहब कोई जरूरत ही नहीं है। अभी इंदौर में मीटिंग में गया था मैं, एक बच्ची आई अपने समाज की, डेंटल में उसका हो गया था, एडमिशन हो गया था, उसके पास फीस नहीं थी। हमारी मीटिंग ऐसी चल रही थी, बच्ची आई थी हमारे सबके बीच में, उसने कहा कि भाई साहब आपके संगठन का मैं नाम सुना है, मेरा उसमें नंबर आ गया डेंटल डॉक्टरी में, लेकिन हमारे पिताजी के हमारे गरीब फीस नहीं जमा कर सकती है। 1,40,000 हमने वही इकट्ठा करके उस बच्ची का फीस जमा कराई है, अभी 15 मिनट पहले। मतलब केवल हम दिखाना नहीं चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते हैं कि हम लोग दिखाएं, लेकिन इसमें कुछ लोग स्वार्थी तत्व आ गए थे। जब हमने वृंदावन मीटिंग की थी उस समय हम किसी से परिचित नहीं थे, हम किसी को जानते नहीं थे, हमने लोगों को दायित्व दिए, हम लोगों को जोड़ा, हम लोगों को पूरी भरोसा किया, लेकिन उसमें से कुछ लोगों को जो स्वार्थ के लिए आए थे, जब उनका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने अनेक बातें संगठन के खिलाफ बोलना शुरू कर दी, तो हमने उसका कोई ध्यान नहीं दिया। आज तक मैं कह रहा हूँ, मैं जो अनेक बातें फैला रहे हैं, मैंने उनको कई बार कहा है भैया आप आइए, मैं आपके साथ बैठ के तैयार हूँ, आप अपनी बात बताइए। मैं रोज ही कहा था, रोज ही बैठे, मैं आप बुला लो आप कभी भी, ये उन्होंने कहा था भाई ये अच्छी बात है, आप बुलाओ, मैं आता हूँ आपके साथ, और उनको बैठ के हम समस्या समाधान करेंगे। लेकिन वो आना नहीं चाहते हैं हमारे साथ बैठने के लिए, क्योंकि उन्हें कोई समस्या नहीं है। उनको तो केवल समाज को बदनाम करना, समाज के लोगों को नहीं जोड़ना चाहिए, उनका उद्देश्य है। तो हमने कहा आप जुड़ना ही नहीं चाहते। आज मैं कह रहा हूँ दिल्ली की मीटिंग, मैंने कहा यहाँ पर बुला लो उनको, हम बात करेंगे वहाँ बैठ के, आराम से बैठ के बात करेंगे। कांटाबाजी हमारा राष्ट्रीय पर्चा सम्मेलन हो रहा था, वहाँ फोन कर दिया उन लोगों ने, हम आ रहे हैं, हम वहाँ भब्बड़ करेंगे, अगर आपने कार्यक्रम किया तो सतीश जी को बुलाया तो। ये उनकी मानसिकता है। मैंने कहा वहाँ कांटाबाजी वो भब्बड़ करोगे, वहाँ वो चाहे दिल्ली आओ नहीं, हम घर में बैठे हैं। तो वो लोग केवल बदनाम करना चाहते हैं, और उसमें हमारे कुछ लोग अंदरूनी कुछ लोग हैं, 1% भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ 99% संगठन के प्रति वफादार हैं,
1% लोग जो उनका अंदरूनी थोड़ा बहुत साथ दे देते हैं, उसका जीता है उदाहरण बता रहा हूँ मैं। हम लोगों ने अभी जब थोड़ी ज़्यादा समस्या आई है, लोगों ने ज़्यादा प्रचार प्रसार किया बदनाम करने का, तो हमने एक कोर कमेटी की बैठक बुलाई अपनी। कोर कमेटी मात्र 10 लोग हैं, 2 लोग हमने अपीली समिति, 12 लोग मीटिंग थी हमारी। 12 लोगों में भी हमारे लोगों ने, और राकेश कंसल जी जो है वहाँ के प्रयागराज वाले, जिनको हमने निकाल दिया अपने संगठन से, उनको लिंक भेज दिया और उनको जोड़ दिया एक महिला के नाम से। जब महिला के नाम से अनीता के नाम से जुड़ी थी वो, मैंने कहा सबने पूछा भाई अनीता कौन है, मैंने कहा बहन जी को बुलाया, मृदुला जी को हो सकती है। तो हमने मृदुला जी समझा, हमने कहा कोई बात नहीं है। लोगों ने पूछा भाई साहब अनीता कौन है, मैंने कहा मृदुला जी जुड़ी है। बाबू ने कहा मृदुला जी है, कोई बात, मैंने उसका सर्टिफाई कर दिया। लेकिन हकीकत ये रहा कि हमारे ऐसे तत्वों को जोड़ दिया जो जानबूझ करके इसको भ्रमित करना चाह रहे थे। हमारी इंदौर में बैठक थी, फाइनल हो चुका था, 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक हम लोग वहाँ कर रहे थे। जैसे ही उनको पता पड़ा, हमने कोर कमेटी में इसको फाइनल किया, 2 दिन की बैठक इंदौर में करेंगे और उसका अपने पूरी रूपरेखा बन चुकी थी। और भाई जे आदमी इसमें हमको पूरा सहयोग कर रहे हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, उन लोगों ने जैसे यहाँ से लिंक से उनको पता पड़ा, उन्होंने इंदौर में सब लोगों को फोन कर दिए, भाई साहब मीटिंग होगी तो हम लोग ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। वो लोग डर गए बेचारे, भाई साहब हमारे समाज का काम है, यहाँ करके अगर कोई बात बनेगी तो हमारी बदनामी होगी। तो ये लोग ऐसा काम करते हैं जिससे कुछ होना जाना कुछ नहीं है। संगठन का कोई काम नहीं रुकेगा, मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा ऑनलाइन सब काम चल रहा है। हम लोग अपने कुटुंब में जुड़ रहे हैं, आप भी लोग देख रहे हो, प्रतिदिन हमारे सैकड़ों लोग जुड़ रहे हैं। केवल वो ये चाहते हैं कि हम लोग इसको संगठन को किसी तरह पीछे खींच के करके और इसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। तो मेरा तो यही निवेदन है, आप जैसे आज हम इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ लोग हमारे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, सभी लोग तन मन धन से जुड़ें और संगठन के प्रति वफादार होकर के काम करें। तो मैं कह रहा हूँ कोई जरूरत नहीं, हमको पूरे भारत में इतने लोग बहुत होते हैं, आप किसी भी गलत के लिए आप सब मिलकर के जवाब दे दोगे। कारण क्या होता है, कोई बात होती है तो सब लोग शांत हो जाते हैं, फिर जवाब देना पड़ता है। एक आध लोग तो वो कोई होता नहीं है। जैसे बोल दो 4 है केवल, वो 4 लोग जुड़े हैं केवल, और अपन 1,50,000 है, लेकिन जवाब देने वाले अपने कोई नहीं है। किसी से हम कहते ही हैं भाई साहब शांत हो जाए, आप जवाब मत दो किसी को। अरे भैया वो कुछ पूछ रहे, जवाब तो देना पड़ेगा। वो कह रहे हमने पैसा खा लिया, बताना पड़ेगा नहीं हमने पैसा नहीं खाया है। हमारा शांत रहना भी तो गुनाहगार है, यह सिद्ध करता है कि हम कहीं कमजोर हैं। हमको ये बताना पड़ेगा हम कमजोर नहीं, हमारी सब प्रक्रिया आपके हिसाब से आप बताइए, हम पूरे जवाब देने तैयार है। लेकिन सब लोग कहते हैं नहीं, रुक जाएगी भाई साहब, अपने आप सब शांत हो जाए, आप तो काम करते जाए। हमने उनकी बात मानी, लेकिन अब समय थोड़ा ऐसा आ रहा है कि हम लोगों को मिलकर के और संगठन के प्रति एक अच्छी सोच बनाइए। कोई भी गलत होता है तो आप गलत पर ध्यान मत दो, हम कह रहे हैं। कोई बात बनती है आप पर्सनल पर कीजिए, किसी से पर्सनल करने के बाद में आप बताइए। अगर आपकी गलती, आपने कोई गलती बताई और हमने वो मानी, अगर दोबारा की तो आप जुर्माना हम जानबूझ कर रहे हैं। और अगर आपने बताई और हमने मान करके उसको बंद कर दिया, तो यह मानना कि आपने बहुत अच्छी हमको सजेशन दिया है। तो यह मैं चाहता हूँ, जैसे कई लोगों ने हमारे जो अभी अकाउंट की बात आई थी, कई लोगों ने जो उठाए मुद्दे, तो मेरी कई लोगों बात हुई थी, तो सुझाव आए थे, बोले भाई साहब ये बात सही है, हमारे पास फंड आया था 12 लाख रुपए का, बोले आपने बैंक में है, मैं बैंक में तो आपको विश्वास ही नहीं करता है, बैंक में किस किस को बताएं। तो फिर सुझाव आया था कि भाई साहब इसको आप इकट्ठा करके और कहीं इसको बताइए लोगों को कैसे वो करना चाहिए। तो उसके लिए हमने तत्काल 12 लाख रुपए की भी एफडी बना कर बैंक में डाल दी, अखिल भारतीय खुला महासभा के नाम से हमने 12 लाख की एफडी बना दी। मतलब हमारे मन में किसी प्रकार का कोई वो नहीं था। अब लोग कहते हैं कि साहब इसमें से पैसा की क्या व्यवस्था कैसे होगा। हमारे पास मात्र 5 चेक इसमें से निकाले हुए हैं, मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। अभी केवल 5 95,000 का राजस्थान में जो कार्यक्रम हुआ था जमा किए थे, बहुत जमा हुए हैं।
4 लाख रुपए दिल्ली कार्यकारिणी में जो पर्चा सम्मेलन हुआ तो हमें जमा हुए थे वो निकले हुए हैं दो चेकों के द्वारा। तो 3 चेक हो गए। एक चेक शुरू में 50,000 रुपए का निकला है, 4 चेक, और एक चेक हमने 1 लाख रुपए वृंदावन में मथुरा में जो कार्यक्रम महिलाओं ने किया था वो निकाला है। मात्र 5 चेक, उसके अलावा हमने कोई पैसा नहीं निकाला है। मैं आज तक भ्रमण कर रहा हूँ, मैंने अभी तक कोई पैसा इसमें नहीं लिया है। कुछ पैसा इसमें नगद आया था, उसका हमने कुछ जमा कराया, कुछ मेरे पास था वो मैंने खर्च किया। लेकिन मैंने इस खाते से, इससे अपने भारतीय महासभा से कभी भी किसी प्रकार का कोई फंड ऐसे नहीं किया जैसे निकाल करके मैं वो कर लेता। मैं इस बात की बैंक डिटेल सबको भेजी मैंने, और हमारे बैंक डिटेल व्हाट्सएप पर विरोधियों के पास बहुत चली थी। तो हमारा उद्देश्य केवल यह नहीं है, कोई बात आपको लगती है, कोई आपको समस्या लगती है तो हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन केवल आप लोग ये कोई हमारे विरोधी ये इसको बढ़ा के कहना चाहे जो हो गया वो हो गया, तो उसके लिए हम लोग किसी प्रकार से जवाब देने के लिए तैयार हैं। और सब लोग अपना साथ दें, किसी प्रकार का मन में नहीं रखें। कोई भी मन में अगर अपन रखेंगे, अपने एक दूसरे के प्रति कटुता नहीं रखें। जैसे राजस्थान के लोग राजस्थान आपस में चल रही है तो चल तो उनमें रही है, राजस्थान में नुकसान हमारे संगठन का हो रहा है। चल तो रही है मध्य प्रदेश में हमारे लोगों में 2-4 लोगों में आपस में, नुकसान हमारे संगठन का हो रहा है। तो उसका भी हमको नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की भी एक रूपरेखा बने कि जो राज्यों में छोटी छोटी बातों पे आपस में विवाद चल रहे हैं, मैं जानता हूं अपन लोगों से कोई विवाद नहीं है राष्ट्रीय रूप में, लेकिन राज्यों में जो विवाद है वो राष्ट्रीय पर सामने आ जाता है। उसके लिए भी रूपरेखा पर बनाए कि राज्यों के विवाद को किस प्रकार निपटाया जाए। वैसे मैं ज़्यादातर सबसे बात करता हूँ, कोई बात होती है, लेकिन फिर भी अपन आज इस सब लोग बैठे हैं, क्या करना चाहिए। हम लोगों ने जो वृंदावन में पूरी कार्यकारिणी बनाई, उसमें से कुछ लोग खराब उनको हटाना चाहिए या पूरी कार्यकारिणी भंग करके नई कार्यकारिणी बनाना चाहिए, इस पर आज विचार होना चाहिए मेरी समझ। क्योंकि अपन लोग जो अच्छे मन से बात करें जब अपन काम कर पाएंगे। वो लोग जुड़े रहेंगे, निगेटिवता फैलाते रहेंगे, अपन लोग उनकी सुनते रहेंगे और वो जवाब नहीं देंगे। वो अच्छे कि वो थोड़ा नुकसान करते जाते हैं, अपने संगठन का तो अपन पीछे रह जाते हैं। या तो अपन जो 4-6 लोग उनको संगठन से बाहर करें, या एक बार अपन पूरी कार्यकारिणी भंग करके सभी लोगों के 2-3-4 कमेटी बना करके बढ़िया कमेटी, और उसमें अपन एक बढ़िया शपथ पत्र बना करके सबके बाकायदा लिखित लेंगे कि आपको इस प्रकार से संगठन में काम करना है। इसके अलावा किसी ने इसके अलावा खिलाफ काम किया तो आपकी पदाधिकारी सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार की अपनी कार्यकारिणी बना सकते हैं। तो इस पर भी सभी लोग अपने विचार रखें कि हमको जो 2-4 लोग उनको ही चेंज करें या पूरी कार्यकारिणी को अपन लोग हटा करके और नई कार्यकारिणी पूरे भारत से, क्योंकि अब पहले तो हमारे साथ जुड़े नहीं थे। जब वृंदावन मीटिंग हुई थी 30,000 लोग थे, केवल 30,000, आज 1,40,000 है। तो आज उनसे बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं उनको छोड़ना चाहते हो। हमारा उद्देश्य नहीं है कि जो अच्छे लोग मिले गए तो अच्छे लोगों को काम नहीं करने को छोड़ते जाएं, उनको भी रखेंगे। लेकिन जो इसमें मन में अपने में थोड़ा भी कटुता रखते हैं, निकटता रखते हैं, ऐसे लोगों का क्या किया जाए, ये मैं आज सभी लोगों के सामने बात रख रहा हूँ। और इस पर अपना विचार रखें और अपने सभी लोग दें। और मेरा सभी से यही कहना है कि अपन लोग मिलकर के उस संगठन को बहुत आगे ले जाना है। 2024 तक जो अपन 1 करोड़ का संकल्प लिया है, मैं कह रहा हूँ पूरा होगा, मुझे वो विश्वास है। आप देखना 2-3 महीने बाद मेरे फिर दक्षिण के दौरे होने वाले हैं। दक्षिण में पूरे लोग तैयार हैं, सब राज्यों के लोग कह रहे हैं भाई साहब आइए, हम पूरा समाज आपके साथ जुड़े लोग तैयार है। बिहार में मैं 3 जगह लोगों ने मेरे पास मैसेज आ गए, पूरे बिहार के संगठन के 10 लोग हमारे संगठन जुड़ना चाहते हैं। 450 गाड़ी किसकी है एक नीचे से? तो मेरा यही 4503 रेड कलर की धारा ऐसे नेगेटिव स्प्रेड करते हो, कहते हैं ना नेगेटिव बातें जल्दी फैल जाती है। अच्छी बातें फैलाने के लिए बहुत समय चाहिए और उसके लिए तो त्याग करना चाहिए सब चीज़ों के लिए। तो हम उस कार्य में लग जाते हैं कि एक आदमी आगे बढ़ रहे हैं या एक आदमी कोई समाज का संगठन बढ़ रहा है तो उसकी टांगे कोई भी चीज़ के लिए। भाई इस संगठन ने मतलब हम सबको मतलब सभी को क्या नहीं दिया, आज संगठन इतना मान सम्मान दिया। आज मेरे संगठन में एक एग्जांपल लिया, छोटा सा एग्जांपल लिया, आपका लीजिए, मेरा लीजिए, किसी का भी लीजिए आप सम्मान में। आज विजय प्रकाश जी का लीजिए, विजय प्रकाश जी आज राष्ट्रीय लेवल के सलाहकार है। आज किसके? अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा के। ऐसे थोड़ी अखिल राष्ट्रीय लेवल का, अखिल भारतीय का नाम आया तो राष्ट्रीय एक इतना बड़ा उपाधि है, इतना बड़ा, कहीं भी पूरे देश में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, कितना मान सम्मान है उसके आगे। आज कहीं भी ये लिखेंगे अपने नाम के आगे, कहीं भी ये अपने बोर्ड पर लिखेंगे या कहीं भी इनका नाम अखबारों में कहीं भी आएगा, कितना बड़ी उपाधि है।
और यही सोचने लग जाए कि मैंने तो बस अपने 11,000 रुपये दे रखे हैं, मैंने तो एक पैटर्न मेंबर बन गया या लाइफ मेंबर बन गया, मैं इस सदस्य के वैसे जुड़ गया, कैसे भी जुड़ गया, और बस इसको मेरा पूरा अधिकार हो गया, इसका सब चीजें, मैं तो इस संगठन को बस वो हो जाए। अरे भाई आप ये चीज देखो कि भाई इस संगठन ने हम सबको कितना मान सम्मान दिया, कितना इज्जत दी है। आज कमियां हर जगह मिलेंगी, आप कोई भी, मेरे ख्याल में ऐसा कोई संगठन नहीं है, कोई भी ऐसा, मैंने बड़े से बड़े संगठन देख लिया। आज मैं जिले का प्रतिनिधित्व, पतंजलि योग समिति कितना बड़ा संगठन है और उसका जिले का प्रतिनिधित्व करता हूं मैं, और वो भी 2008 से, और मैं चाहता हूं हट जाऊं मैं, कोई और आ जाए, हटाते नहीं मेरे को, नहीं हटाते हो। तो लेकिन वो ये चीज मतलब कमियां, क्या कमियां नहीं, हजारों तरह की कमियां होंगी हमारे अंदर सब चीजों में, लेकिन संगठन को कभी भी मतलब क्या होता है कि ये नहीं कि कोई रुकावट का कार्य किया जाता है, कहीं भी कोई किया जाता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने के लिए, ताकि कोई भी है तो हम अपने संगठन के बारे में अच्छी बुरी बातें सब चीजें रखें, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि उसमें सुधार हो। एक प्लेटफॉर्म होता है, कभी बात, आज मीटिंग हुई तो हम अपनी बात को रख सकते हैं। ये नहीं है कि आज मीटिंग नहीं है, घरों में आपस में फैलाना शुरू कर दिया हमने कि भाई वो चीज, कोई उचित प्लेटफॉर्म होता है। हर पैटर्न मेंबर का, हर लाइफ मेंबर का भी एक मीटिंग होती है, उसी में तो वो अपनी बात रख सकता है, या उस आगे पीछे वो रखेगा कोई भी बात है। कोई कमी आप नोट कर रहे हो, अपनी डायरी बनाओ, कुछ भी करो। हम भी अपनी, जब कोई भी हमारे अंदर भी भाई कोई बुराई करने की, मान लिया किसी की बुराई करनी है या हमने कोई चीज करनी, हम उसकी बैठक में, जब हमारा अधिकार है बोलने का वहाँ पे मीटिंग में, तो हम वहाँ अपनी बात को रखते हैं। ये बात ही नहीं रखते, हम भी रखते हैं। हो सकता है मेरे विचार गलत भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, और नहीं मैं उनसे विचारों से नहीं जुड़ रहा तो मैं अपनी बात रख देता हूँ, बस मेरा काम इतना ही। तो अपनी बात को रखना, स्वीकार होनी नहीं होनी कोई बात नहीं, वो अपना जो बोर्ड है, संगठन है और है, वो अपना डिसाइड करेगा, जो भी फैसला होगा सर्वमति से या सार्वभौमिक रूप से, ठीक है ना जी। तो हमने देखो ये एक मेरे को पीछे जितने भी आज दौरा मिला, इस चीज में मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है इस चीज के लिए, इसलिए मैं सब ग्रुपों से हट जाता हूँ। ये एक दूसरे की बदनामी करना, अरे भाई तुम 4 दिन तुम बदनामी करोगे तो 5वें दिन तुम्हारी ही बदनामी होनी है। अब ये नहीं सोचते उस चीज को, तुम भी संगठन के एक मूलभूत आधार हो, उसके साथ एक हिस्सा हो उस संगठन का। यदि संगठन की बदनामी का मतलब अपनी बदनामी होना है, संगठन की बदनामी तो कभी होने ही मत दो दूसरों के सामने, कभी भी। तो ये एक हमारे बीच में विभिन्न प्रकार के विचारधारा में इतना अंतर है हमारे अग्रवाल समाज के व्यक्तियों में ही, कि भाई ये बड़ी समय की विडंबना कहें, या हमारे को बड़ा दुख होता है इस बात का कि भी हम एक क्यों नहीं हो पाते। इसलिए विभिन्न संगठनों की बात होती है, उनमें भी कि आप भी पता क्या करते हो, वो ये कहते हैं हम भी आए थे इसी उद्देश्य को लेते हुए, हम भी आए थे सबको जोड़ना चाहते थे, हैं, और आप भी धीरे धीरे ऊंचाई को बोल रहे हो आप, वो ये कहते हैं वो एक दिन आप भी ठंडे हो जाओगे आप भी ठंडे बैठ जाओगे। तो मतलब ये चीज है कि भाई जब आदमी का जोश आता है तो उसका जोश को और बढ़ाओ भाई, अच्छा कार्य हो। आज मान लिया एग्जाम्पल लिया, छोटा सा एग्जाम्पल लेकर चलो, आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय जी हैं, सतीश जी हैं, आप ये बताओ क्या हमारे में से किसी में से समय है किसी के पास कहीं भी जाने का? ये विभिन्न अपने देश में, राज्यों में, जिलों में भ्रमण करते हैं, समय निकालते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कहीं कभी कहीं जाना, कभी कहीं जाना, कभी कहीं जाना, समाज के लोगों के बीच में बैठना, उनके जोड़ना, अपने संगठन के बारे में चर्चा करना। आज मैं विभिन्न संगठनों में होते हुए भी अपने अखिल भारतीय को सबसे पहले रखता हूँ। इतना मान सम्मान इस संगठन से दिया हुआ, मेरे नाम के आगे जुड़ गया इतना बड़ा नाम। तो आज मैं तन मन धन तीनों चीजों से मतलब एक डेडिकेटेड तरीके से, तो हमें सब नहीं डेडिकेटेड तरीके से आना चाहिए। कमियां रहती हैं सब चीजों में, कोई किसी मतलब कभी कोई आरोप, कभी ये पैसे खा लिए, कभी वो खा, मतलब ये चीजें छोटी छोटी चीजें, ये कोई मतलब कोई अभी, हाँ कोई भैया आपको कोई एक एक्सप्लेनेशन चाहिए, कुछ ये प्लेटफॉर्म होता है, एक मीटिंग आई है, उसमें बैठो, बातचीत करो और उसमें आप मांगो कोई भी चीज, क्या दिक्कत है? सारा दिन हम आज मतलब कहीं बैठे हैं, कोई किसी जिले में है तो कोई किसी डिस्ट्रिक्ट में है, कोई किसी स्टेट में है, अब सारा डाटा को इकट्ठा करना, सब चीजों को कैसे जवाब आएगा? एक तो आने से साल में अपनी ऑडिट, आप बिजनेसमैन हो सभी हम, और बिजनेसमैन की ऑडिट देखो आखिरी डेट में होती है सारी आप लोगों की, क्या पूरे साल में कर लेते हो सब चीजें? नहीं कर पाते ना, तो आखिरी डेट में जब दबाव आएगा ना तभी काम होता है कोई भी चीज है। तो हमारे अंदर एक तो क्या होता है कि भाई आपस में सेटिस्फैक्शन और एक सहनशीलता वो दिक्कत करती है कि वो हम बिल्कुल नहीं कर पा रहे, या तो हम सामाजिक व्यक्ति नहीं है, या हम किसी संगठनों में एक्सपीरियंस नहीं रखते हैं। तो मतलब कई बार बाहर ऐसा कर लेते हैं कि भाई जैसे न्यूली एक नया आदमी जुड़ता है कहीं और उसकी तरह व्यवहार, तो वो हमें थोड़ा सा क्या कि हमारे को और ऊंचाई पर ले जाने के लिए दबाता है संगठन को।
जबकि इस संगठन का इतना प्रचार हो गया सबके माध्यम से, सब चीज़ों के माध्यम से, तो हम इतना काम कर जाएंगे इसके माध्यम से, तो बहुत आज नहीं तो अपने जिला अपने को दिया हुआ है, अपने को स्टेट दी हुई है, नहीं तो आप अपने जिले में स्टेट में अपने काम करें, अपने अपने काम से मतलब रखो। आज मैं एक एग्जाम्पल, पूरे संगठन में लोकमणि गुप्ता जी जो उपाध्यक्ष है राष्ट्रीय, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं सबके सामने कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ ये लगा लीजिए जी कि कभी आज तक एक शब्द भी, एक अड़ंगा कहीं नहीं, कोई नहीं है, उन्हें एक मुद्दा लेकर चल रहे हैं रेल का, हिसार तक, सिरसा तक, जो भी वो अपने अग्रवाल धाम तक जो रेल यात्रा है उसको उन्होंने फाइल को नीचे से ऊपर उठाई, वो सिर्फ अपना मुद्दा को लेकर चल रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं संगठन में क्या हो रहा है क्या नहीं, कोई चीज है। यहां तक कि वो उपनेताओं तक पहुंचे, पीयूष गोयल तक उन्होंने फाइल को नीचे, लालू के समय अपनी पास हुई थी फाइल, और आज पीयूष गोयल जी से मिलकर और उन्होंने वो फाइल को ऊपर करा और वो काम चालू करवाया। उसके बाद विभिन्न संगठन दूसरे जो शांत हो गए थे हैं, उसके बाद वो भी आगे हैं उस काम को आगे बढ़ाने के लिए। तो हमें तो खुशी है सारे संगठन आए और सभी संगठनों में चर्चा हो, अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा की सभी संगठनों में आओ कि भाई ये पदाधिकारी हैं, ये वो है, कहीं भी मिला आपस में तो हमें पता होना चाहिए अखिल भारतीय का, देखो जिले की जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी है। तो ये संगठन को हमें मजबूत, मेरा बस एक ही निवेदन, हाथ जोड़ कर निवेदन, अपनी अपनी बात रखेंगे और अपनी बातों के अंदर इस संगठन को मतलब कैसे हम मजबूती से आगे जाएं, कभी कोई चीज कैसे हम आगे बढ़ाएं, और मतलब वो चीज का आप जरूर अपने उस विचारधारा में, अपने बातों में जरूर रखना है कि इस संगठन को कैसे मजबूत करें, कैसे सारी बातें रखना, आपको दिक्कत नहीं है, और इस संगठन को कैसे करें, ठीक है नहीं। तो आज हमारे, मैं एक बार 3 मिनट आपसे जरूर लूँगा। इसमें मेरा सबसे पहले कहना है, जैसे आपने बताया कि हमारे जो अन्य संगठन बने अग्रवालों के इसलिए बने कि मेरे को उसकी बात नहीं पसंद आई, मेरे को उसका वो नहीं पसंद आया, मेरे को उसकी कार्यशैली नहीं पसंद आई। एक तो हम इन चीज़ों पे कर्व करें, अपनी चीज़ों को सिस्टमेटिक में लाएं, अपनी बात को ये रखें कि हाँ जी काम बहुत अच्छा चल रहा है, थोड़ी बहुत कमियाँ होती है बट काम अच्छा चल रहा है। एक ही बात जाएगी तो सब चीज़ों में अपने आप ही चीज़ें अच्छी चली जाएंगी। जो कोई कमी लगती है, जैसे अब हम मीटिंग में बैठे हैं, ऐसी मीटिंग चाहे राष्ट्र की हो चाहे प्रादेशिक हो, सभी मीटिंगों में ऐसी बातचीत अपनी रखें और एक लेटर बना के प्रधान जी तक पहुंचा दिया जाए, चाहे प्रदेश का प्रधान हो चाहे राष्ट्रीय प्रधान हो। इसके अलावा बाकी चर्चा ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ग्रुपों में आपस में बातचीत करना, लंबा करना, उसमें कई बार मेरी भी हो सकता है बाबूजी से नाराजगी बन जाए या बाबूजी को मेरे को आशीर्वाद न मिले, लेकिन मैं दूसरे संगठन में खड़ा हूँ तो बाबूजी कह रहे नहीं संदीप से बढ़िया कोई आदमी नहीं। तो ऐसा ना हो, अपन ये कहें कि काम ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। बाकी जो अपने संगठन है उसमें जो अच्छाइयाँ उसके बारे में बताएं कि ऐसा करें आप, दूसरे उस संगठन में ऐसा हो रहा है तो आप ऐसा भी अपना सकते हैं। एक तो ये विचार। दूसरी बात कि जो आप कह रहे हैं सुधार कैसे किया जाए, संगठनात्मक सुझाव, तो उसमें मेरा ये कहना है कि अपने को एक सर्टेन टारगेट बनाना चाहिए कि प्रदेश के स्तर पे साल में एक कार्यक्रम बड़ा और 2 कार्यक्रम छोटे, वो कुछ भी हो सकते हैं। चाहे आप अपना वो लिख सकते हैं, स्वास्थ्य शिविर रख सकते हैं, चाहे परिचय सम्मेलन लिख सकते हैं, चाहे कुछ भी रख सकते हैं। मैं कहता हूँ किसी एक, मान लिया सम्मानित सदस्य हैं पवन अग्रवाल जी हैं, मैं कहता हूँ इनका जन्मदिन है, हमें लगता है समाज के प्रबुद्ध आदमी हैं, इनके जन्म दिवस पे एक कार्यक्रम है जी, अग्रवाल महासभा का एक कार्यक्रम रखा है, लेकिन उनके जन्म के उपलक्ष्य में रखा है, तो ऐसा कार्यक्रम भी हम ले सकते हैं। कोई वो नहीं है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि साल में 2 कार्यक्रम ऐसे और एक कार्यक्रम बड़ा। ऐसी राष्ट्रीय कार्यकारिणी करे कि केवल एक कार्यक्रम बड़ा और हर 3 महीने में एक बैठक। अगर ऐसा करेंगे तो कुछ ना कुछ चीजें निकल के आती रहेंगी और उस चीज को हम बढ़िया से आगे बढ़ते रहेंगे, ताकि हमारा लोगों को समझ आए। लोग अभी कंफ्यूज होते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं या कैसे है। सबसे पहले तो एक मिनिमम प्रोग्राम एजेंडा ऐसा बना लें कि इतना इतना तो हम करेंगे, इसमें क्या क्या विषय रहेंगे वो जैसे जैसे सबके सुझाव आते रहेंगे उसको विषय में इनकॉर्पोरेट करते रहेंगे। ये ऐसा रहना चाहिए। बाकी जैसी सबकी सलाह हो। तो इस पर भी एक विचार सब लोग आपस में रखें, हमको इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। नमस्कार। अभी 2-3 बातें ऐसी आई हैं। तो हरिओम जी ने कहा कि आज सामाजिक आदमी नहीं, मैं इनका खुल के विरोध कर रहा हूं, क्योंकि विचारों में मतभेद हो सकता है, समाज में नहीं। आपस में कोई भी बात हो वो चर्चा के माध्यम से सुलझाई जा सकती है। हो सकता है वो कहीं भूल कर रहे हो,
कोई सुबह का भूला हुआ अगर शाम को भी आ गया तो उसको भूला नहीं कहते। गलतफहमियाँ होती हैं, गलतफहमियों में हम उनको समझा भी सकते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि ऐसा ना बोला जाए। दूसरी बात आई सतीश जी के माध्यम से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, कि भाई कुछ लोग वहाँ भ्रांतियाँ फैलाते हैं, वहाँ मीटिंग नहीं होने देते या वहाँ मीटिंग नहीं होने देते। हम कहते हैं आप कहीं भी मीटिंग रखिए, कोई बोल के दिखाए। डरते किस बात से हो, किस बात का डर हमें? जब हम चोर हैं ही नहीं, हमारे में कोई कमी नहीं है, तो क्यों डरेंगे? नहीं, हमने आप मीटिंग रखिए। नहीं 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 नहीं, सुन लीजिए सतीश जी, चलो बोलने दो पहले। क्यों कैंसिल हुई? क्यों उत्तराखंड में कैंसिल हुई? क्यों वहां पे कांटाबाजी हुई? अभी परिचय सम्मेलन में ना जाया गया, क्या उन लोगों के डर से? अगर हम उन लोगों से डरेंगे तो वो हैवी होते चले जाएंगे। और ये डरना भी कोई चीज़ नहीं है, जब तक डरेंगे तब तक मरेंगे। हमें कार्य करना है, अपना डट के करना है, इस चीज़ को भूल जाइए आप। रही बात दूसरी, जैसे फंड की बात आई, आपने कहा कुछ पैसे नगद आए। पैसे आपने, मैंने पहले भी आपसे चर्चा की थी, आप पैसे खर्च करिए, कोई दिक्कत नहीं। जो संगठन का काम करेगा पैसे अपने घर से नहीं लगाएगा, और संगठन के पैसे खर्च होंगे, लेकिन उन पैसे को आप एक बार बैंक में डालिए या उनको सो गई, क्योंकि उसी बात पे विवाद उठता है। वो पैसे वहाँ से आए थे, वो पैसे वहाँ से आए थे, तो वो पैसे गए कहाँ पे? तो उन लोगों को बोलने का मौका मत दीजिए ऐसा, क्योंकि छोटी छोटी बातों को लोग पकड़ते हैं और पकड़ के वो उसको रस्सी का सांप बना देते हैं। तो हमें ऐसा मौके नहीं देने चाहिए। कोई विवाद होता है तो एट द स्पॉट उसको हल करें। कुछ बातें मैं तो खुले तौर पे कहता हूँ, रोहित की भी बातें आई थी, इनकी भी बातें आई हैं, और लोगों की भी बातें आई हैं। आज पटल है ये सामने, आप अपनी बात रखिए और उसका समाधान लीजिए, लेकिन संगठन को खराब मत कीजिए। संगठन आपका है, संगठन से आप हैं, और जिस दिन भी आप संगठन को खराब करेंगे शायद आपको संगठन की जरूरत नहीं रहेगी। मैं खुले तौर पे कह रहा हूँ, संगठन को आपकी जरूरत नहीं है। आपको संगठन की तब जरूरत है जब आप उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, उसका साथ देंगे। हाँ, गलत है कहीं, उसका विरोध दर्ज कराइए, लेकिन बदनामी मत करिए। बदनामी करने से आपकी ही बदनामी होगी, न कि संगठन की। संदेश गलत जाता है उससे। कोई भी समस्या है उसको पटल पे रखिए, लेकिन उसको हाईलाइट मत करिए कि व्हाट्सएप के माध्यम से या आपने उसको दूसरे को लिंक भेज दिया और भेज दिया। अभी बात आई थी कोर कमेटी की, किसने लिंक भेजा? सबसे पहले मुद्दा मैंने उठा था जी, ये औरत कौन है, ये क्यों जुड़ी है? तो भाई साहब ने कहा जी मृदुला है। मैं मृदुला हो ही नहीं सकती। बाद में उसका पता लगा कुछ और है वो, तो उसका भी मेरे ख्याल में पता है किसने भेजा है। उसने मुझसे भी कुछ गलत शब्द बोले हैं, लेकिन मैं संगठन के आगे, वो मतलब कोर के कमेटी के आगे जितने भी हमारी सभा बैठी है, इसके बीच में नहीं करना चाहता। तो हमारे कुछ पहलू ऐसे हैं जिस पे गहराई से मंथन करके उन पे विचार किया जाए। संगठन को ताकत देने के लिए अगर हम थोड़ा थोड़ा भी सहयोग करेंगे तो संगठन बहुत मजबूत होगा। और अभी तक जो बात सदस्य की आती है, सदस्य बहुत जुड़ जाएंगे। पैसा इतना इकट्ठा होगा जब तक हमारी बिल्कुल पारदर्शिता होगी। कोई कमी नहीं है पैसे की अग्रवाल समाज के पास, लेने वाला चाहिए। क्योंकि छोटी छोटी बातों में मनमुटाव होते हैं, छोटी छोटी बातों पे उसने ये कर दिया जी, उसने ये कर दिया जी, उसने ये कर दिया जी, कोर कमेटी की मीटिंग को में ये बातें हुई, ये क्यों नहीं हुई जी। दूसरी बातें, एजीएम की मीटिंग कब रख रहे हैं जी, फिजिकल मीटिंग कब रख रहे हैं जी, हिसाब क्या है जी। जब हिसाब सामने हमारा पारदर्शिता होगी, बिल्कुल साफ होगा, तो उंगली कौन उठा देगा हमारे ऊपर? किसी की ताकत नहीं कोई उंगली उठा देगा। वही लोग बोलते हैं जिनको दर्द होता है, क्योंकि संगठन एक आदमी से नहीं होता। वे संगठन एक आदमी चला लेगा, संगठन सबका समूह होता है। जब तक हमारी संगठन की ताकत रहेगी तब तक हमें कोई दुनिया की ताकत नहीं हिला देगा। ये मेरा वादा है आपसे। और मैं जब तक मेरी जिंदगी रहेगी,
संगठन मेरी तरफ से कोई भी आंच नहीं आएगी और दूसरे लोगों को भी मैं प्रोत्साहित करूंगा कि भी वो संगठन के प्रति कोई भी खिलाफ कार्य ना करें। धन्यवाद। जय श्री राम। पद पे बैठा है, मैं क्यों नहीं बैठा, एक दूसरे की टांग खींचने वाले बहुत ज़्यादा है। किसी को आगे बढ़ता हुआ जल्दी से नहीं देखते, सबको एक दूसरे की वो होती है कि मेरा भाई आगे क्यों बढ़ गया, मैं पीछे क्यों रह गया, वो इस पद पे बैठा है मैं क्यों नहीं बैठा। भाई साहब ने सारा बता ही दिया इसके बारे में। तो इन बातों को अपने मन से निकाल के हमें एक दूसरे के प्रति बिल्कुल ऐसी भावना रखनी है कि भाई जो तकलीफ़ अगर इनको है तो वो तकलीफ़ हमारे को है। अगर हम अपने समाज के अंदर, अपने भाइयों के अंदर, अपने अगर समाज के अंदर एक दूसरे की सब तकलीफ़ को समझ के चलें, अगर उसकी तकलीफ़ में हम भी पूरे भागीदार हैं। अगर आज उनको कोई दिक्कत है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पीछे जैसे इन्होंने बताया कि रोहित के बारे में या जो भी बैठे हैं यहाँ पे, पीछे मेरे पास भी जो हमारे माध्यम से कई जुड़े थे संगठन के साथ, उन्होंने भी मेरे को बताया कि भाई संगठन के अंदर ऐसे ऐसे क्या क्या ये कार्य हो रहा है। ये कुछ 5-7 लोगों ने ये संगठन जो है ना बनाया हुआ है, वो 5-7 लोग इतना पैसा इकट्ठा हो गया और वो ही इसका एक किस्म से दुरुपयोग कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। मतलब इस टाइप की बातें आई तो हमने जैसे भी उसको समझा बुझा के उसको शांत किया। मैं कहा भैया तुमने तो जो भी दे रखा है कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तुम अपने पैसे वापस ले लो, लेकिन इस बात को यहीं ख़त्म कर दो। जो भी तुमने दिया हुआ है वो वापस ले लो। भले ही अगर आपको थोड़ी सी पैसे की तकलीफ़ है, अगर पैसे आपको कहीं गलत जगह चले गए हैं तो वापस ले लो वो, लेकिन इस बात को मतलब ये नहीं है कि आगे हम अपने संगठन में और दूसरे भाइयों के बीच में भी इसको गाते फिरें। उसमें संगठन की काफ़ी बदनामी होती है। तो हमें इन सारी बातों पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी तो आप सभी महानुभाव बैठे हैं। एक्चुअली मीनू गुप्ता जी ने आना था बट वो क्या ट्रेजेडी हो गई थी। हाँ बिल्कुल। तो उनके यहाँ पे मैं यहाँ आई थी। ये अरविंद गर्ग जी हैं, कमलानगर के, जो अपने निगम पार्षद भी रह चुके हैं, वो उनके परिवार से हैं। उनके पिताजी जयप्रकाश जी हैं, निकालो उनके पुत्र नहीं मैं नहीं हूँ, बट मैं मीनू जी के थ्रू जुड़ी थी, उससे जुड़ी हुई मैं भी। ठीक है। मीनू जी प्रदेश अध्यक्ष है। सुमन है ना, प्रदेश युवा महिला अध्यक्ष। युवा महिला अध्यक्ष। युवा महिला अध्यक्ष। वैसे मैं जुड़ी हुई मोहिनी गुप्ता है। हाँ मोहिनी गुप्ता, ठीक है। थैंक यू। तो हम जा सकते हैं? नहीं बैठेगा, बैठो ना, जरूर जाना है। चलो कोई और कितनी गाड़ी सुबह से निकले हम लोग 11 बजे। भ्रमण करते हैं छत्तीसगढ़ में या एमपी में, जैसे अभी इंदौर में प्रोग्राम हुआ, पीछे छत्तीसगढ़ में भी जो है ना, छत्तीसगढ़ में या उड़ीसा में भी कई प्रोग्राम हुए इनके। तो जो अपने ऐप पर देखे मैंने, हमारे जो है ना जी, बाकी जो मैं टीमों को देखता हूँ ना जी, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है दूसरी जगह की। जबकि हमारी भारत की राजधानी होती हुई दिल्ली की टीम जो है ना, मैं काफ़ी ये सोचता हूँ कि काफ़ी कमज़ोर है। पूरा इसके अंदर जो है ना एक किस्म से जो है ना एक्टिविटी नहीं है, मेंबर भी सक्रिय नहीं है। क्या रीज़न है, हम लोगों के अंदर क्या कमी है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा सोचें। ठीक है जी। अति समाज अग्रबंधुओं का जयगढ़ से हम जैसे कि महाराजा अग्रसेन के वंशज हैं, तो हमारे खून में ही समाज सेवा है और आदिकाल से ही हम जितने बावड़ी कुएं बनाते रहे हैं। तो कोई ऐसी नहीं है कि हमारी संस्था तो अभी बनी है और 1 साल में मैं कहता हूँ भाई सतीश जी ने पूरी मेहनत करके, और कुछ कोरोना में, कुछ आजकल डिजिटल का ज़माना है, उसमें इतनी संस्था हमारी आगे बढ़ गई है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी का। आज जो मीटिंग बुलाई है हमने, भाई कार्यकारिणी की, राष्ट्रीय कार्य मंथन की है, तो डेफिनेटली कि भाई ये बात होगी। एक मंथन में कुछ अंदर बातें होंगी, मैं चाहूँगा यहीं पे रहे हो, कभी लीग की तरफ बाहर ना जाए। और एक हो सकता है कि मैं कुछ एक सच्ची बातें कह दूँ जो अच्छी ना लगे। देखो सीधी बात ये, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा सच्चाई है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं समाज सेवा करते हुए निकला हूँ। आज मैं सही बात तो अभी इन्होंने कहा कि हमारी पहचान संस्था से होती है,
सुशील बंसल की कोई पहचान नहीं है। और यही कारण है कि आज मेरे को 8 तारीख को तेलंगाना हैदराबाद होना था, वहाँ मीटिंग चल रही है। अगर आप सब जुड़े हों अग्रवाल सम्मेलन की, मैं उसका भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ, पहले मैं पद पे था वहाँ पे। तो इसलिए हमारी संस्था से पहचान है और हम सब में खून में है वो सब अग्रवंशियों में। तो इसलिए आज बड़ी अच्छी बात है कि आज हमें मंथन करने के लिए हम बैठे हैं। तो इसमें देखो, एक कि हम माने ना माने, एक कि हमें गलतियां हुई हैं हमारे, और उसके लिए मैं नहीं कहता कि भी सतीश जी अकेले जिम्मेदार हैं, पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी जिम्मेदार है। अगर आज कोई पैसे का आरोप लगा रहा है तो वो खाली सतीश जी पे नहीं लगाता, हम सब पे लगाता है। मैं तो खुद कहता हूं उनसे, एक भाई ऐसा मैं गारंटी लेता हूं, एक भी सतीश जी एक पैसा का वो नहीं कर सकते, ये मैंने खुद की बात कही है। अच्छा, और जहां तक बात है कि भी एक ही मान लो जब बात होगी विचार विमर्श, तो मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैंने जो कमियां होंगी वो उजागर की होंगी। और वो हो सकता है कि जिस तरह 2 भाइयों ने कहा, लेकिन दोनों में भी सुशील जी का नाम आ रहा था, हाँ तो आएगा ही ना। एक भाई अब जिस तरह की मैं अभी 2 बातें अभी हरिओम जी ने कही, पहले मैं उनको क्लियर कर दूं। हरिओम जी ने कहा कि हम सामाजिक आदमी नहीं है, तो एक जो आदमी 30 साल से हरियाणा के सीएम के साथ घुमा हो, जो उन्होंने अग्रवाल सम्मेलन स्थापित किया था, तो सामाजिक वाला आरोप गलत है। फिर लगे हाथों में ये भी कह दूं, हमारे हरिओम जी बहुत बड़े सामाजिक है, मैं मानता हूँ। इन्होंने दिल्ली में संस्था रजिस्टर्ड कराई है और ये कहते हैं मैं बहुत बड़ी संस्थाओं में जुड़ा हुआ हूँ। तो ये बता दो किस संस्था में किसी भी पदाधिकारी जीवन भर रहता है? कोई पदाधिकारी जीवन भर के लिए पदाधिकारी हो ही नहीं सकता। हर संस्था में 1 टर्म या 2 टर्म के बाद चेंज होता है, क्योंकि वो फिल्मी गाना है ना, मुझसे बेहतर कहने वाले तुमसे बेहतर सुनने वाले हो सकता है अगला आने वाला पर नए क्रिएटिव आइडिया हो, वो नई बात लेके आए और हमारी संस्था को आगे बढ़ाए। अगर मान लो मैं ही जम के बैठ गया, तो इन्होंने जो सामाजिक वाली बात कही, इन्होंने ये संस्था रजिस्टर्ड कराई, तो इनको अपनी गलती माननी चाहिए कि भी इन्होंने गलतियां की हैं जो संस्था में जीवन भर के लिए किसी को नहीं कर सकते, पहली बात। अच्छा, आगे हम चले। आज इन्होंने एक उसमें लिखा था, मेरे पास जो आया है, एक कि क्या नाम है, आज हम खर्चे की पुष्टि कर रहे हैं। आज हम खर्चे की पुष्टि के लिए बैठे हैं। तो जो मेरे को नॉलेज है, भाई मैं बहुत छोटा कार्य करता हूँ अग्रवाल समाज का, परंतु पहले कार्यकारिणी में पुष्टि होती है, फिर खाता ऑडिट होता है। ये नहीं होता एक पहले तो आप ऑडिट करा लो, फिर आप ले आओ, फिर तो हमारे पास मजबूरी है, पुष्टि हम करेंगे। आपके पास क्या चारा है बताओ? अगर पुष्टि नहीं करते तो क्या ऑडिट दोबारा कर सकता है उसकी? पुष्टि में नौकरी खा जाऊंगा? आप बात सोचो ना। तो इसलिए अगर सच्ची बात कहना, अगर किसी को मतलब आए, परंतु मैं फिर भी कहता हूँ कि गलतियां हुई हैं, परंतु आज मैं सतीश जी की, हरिओम जी की वो लेता हूँ, एक भी जानबूझ के नहीं हुई होगी। अब जिस तरह किसी ने कहा जी, लेकिन हमें तो पता ही नहीं था, रसीद देते हैं, बोला सतीश जी ने किसी को कहा या नहीं कहा मुझे नहीं पता, पर मेरे पास बात आई नहीं कही है। हाँ, तो मैंने कहा यार कि ये तो बहुत बचकानी बात है यार, एक संस्था में हम 10 पैसे भी लेंगे उसकी भी रसीद देंगे। वो बोला जी वो अपने बेटे खाते से पैसे लेते रहे हो, मगर जी ऐसा नहीं हुआ होगा, अगर इमरजेंसी में कभी लेना भी पड़े तो वो खाता ट्रांसफर हो जाता है। तो देखो, एक अगर हमें समाज में रहना पड़ेगा तो ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी। बस मैं तो यही कहूँगा, बिना ट्रांसपेरेंसी के कोई वो नहीं है। हमारे रामेश जी बैठे हैं, एक हमारी 5 उन्होंने कोई बनाई थी, वो जिस टाइम 25 पॉइंट कोई बॉम्बे वाले ने भेजे थे, 25 पॉइंट भेजे थे। किसने? अपीलीय समिति बनाई थी। तो इन्होंने उस पर क्या कार्रवाई करी, मतलब अभी तक कोई रिपोर्ट आई नहीं। तो अगर कोई रिपोर्ट नहीं आती है, मान लो ऐसे अध्यक्ष जी किसी को अपॉइंट कर दें, क्योंकि इनका विशेषाधिकार है। जिस तरह मैं कहता हूँ केजरीवाल का अधिकार है, वो किसी भी SC ST किसी को भी बना दे मिनिस्टर, क्योंकि अगले का विशेषाधिकार है, किसी को मिनिस्टर बना सकता है ना। ऐसे हमारे अध्यक्ष जी का विशेष अधिकार है, ये किसी को भी समिति में ले सकते हैं, किसी को भी उसमें ले सकते हैं, विशेषाधिकार है इनके पास। परंतु एक ही भाई उनको खुल के काम करने दो, वो रिपोर्ट लेके आए हमारे पास भाई, अगर और एक हम पे ये आरोप ना लगे हम सामाजिक आदमी नहीं है। इसमें दिल से तकलीफ होती है कि जो आदमी तन मन धन से, मैं पूरा देश घुमा हुआ हूँ,
मैं अभी बताया तकलीफ क्या है, वहां की बजाय यहाँ बैठा हूं मैं और फिर मुझे कहा जा रहा है कि आप सामाजिक आदमी नहीं हो। तो मतलब इन बातों को मतलब थोड़ा सा हमें एक गहराई से सोचना पड़ेगा कि जो हमें कमियां हैं, अभी हमारा 600 काल चल रहा है एक साल में। मैं कहता हूँ कि इन्होंने इतना टाइम दिया है, लेकिन रात को 9 बजे मैं कई बार लाइव में देखता हूँ सतीश जी बहुत टाइम दे रहे हैं, तो इसलिए कि भी इतना टाइम देना सबके बस की बात नहीं है कि समाज में आगे आज जो हम जुड़ रहे हैं, इतने परिवार जुड़ रहे हैं, कोई तो कारण है ना। एक खाली जो 2-4 पैसे का गबन की बात आ गई या जो भी कुछ भी आ रहा है, अगर हम उसको दूर कर दें तो हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। फिर आती है बात कि हम क्या काम करें। कि मुझे नहीं लगता अभी तक राष्ट्रीय कार्यक्रम से बैठे हैं। सुशील जी बीच में रोक रहा हूँ, गबन बीच में गबन बोलना वो गलत। अच्छा सॉरी, मतलब दुरुपयोग, मतलब नहीं, दुरुपयोग भी नहीं है। लोगों ने इसका हिसाब आप मांग सकते हैं, गबन नहीं कह सकते। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा, लोगों ने कहा, किसी ने भी कहा है ये। हाँ, मतलब लोगों को हमने कंडेम किया ना। जब तक आप कल उससे बिल्कुल आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाएंगे। हाँ, तो लोग तो कुछ भी कह देंगे ना। हाँ, तो मैं अपनी बात पूरी मैंने ये लोगों की बात रख रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं लोगों जो लोगों ने एलिगेशन लगाए हैं ना। अच्छा, अब जब एक ये तो आप सब जानते हो 4 एलिगेशन मेरे पास आएंगे, तो हो सकता है कि वो एक आध हो जाए और फिर उसमें थोड़ा सा वो नमक डाल के फिर सर्कुलेट भी हो जाता है। तो इसलिए बात 2 स्टेप आगे जाएगी तो बदल जाएगी। अच्छा, मैं सतीश जी से की बड़ी क्लियर बात करता रहा हूँ। अच्छा, सतीश जी ने कहा कि बंसल जी मुझे आप पे बिल्कुल विश्वास है, ठीक है ना। मेरे पास ऐसी बातें आ रही है, लोगों ने भी ऐसी बात कही है, फिर भी मुझे पूरा फेथ है कि जो भी करेंगे हम समाज की भलाई के लिए करेंगे, उसके अलावा हमने कोई वो लेना ही नहीं है। तो मेन पॉइंट है एक आज बात आ गई थी कार्यकारिणी की। अब जिस तरह की हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बात है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अभी तक हमने कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं किया। सच्चाई तो ये है, ये भी देखना चाहिए ना। एक हमें प्रोग्राम राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बड़े करने चाहिए, 3 महीने में हमें मीटिंग बुलानी चाहिए, तो थोड़ा सा हमें उस पर इम्प्लीमेंट करें, अपने आप उनके मुंह बंद हो जाएंगे। और जो नेगेटिव सोच वाले ना, उनके पैर नहीं होते, और जो सही आदमी है उसके पैर होते हैं। हम तो आगे हो जाएंगे कहीं भी। जिस तरह मैंने अब 2-4 बातें कही हैं, हरिओम जी को तो अच्छा ना लगे, मुझे पता है ना। एक बाद में कहे अजी आपको तो निकाल रहे हैं, आपने 2 बातें बोल दी थी उसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, अगली बार आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी नहीं बुलाएंगे। रखो जब तक कोई आदमी किसी भी यदि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है पद में, तो 100% आएगा, उसमें कौन रोक सकता है? कौन नहीं बुलाया जाएगा? भाव ये है भाई, आपको कई बार फील हो जाए। मैं तो मैंने तो पहले वो सबसे बड़ा संगठन का हितैषी है। और आज जो पीछे से जो करे बताना चाहिए। आज जो सामाजिक व्यक्ति किन व्यक्तियों को गई है, कोई मैंने थोड़ी नहीं है कि सभी जो व्यक्ति जो है ना, जो एक गलत व्यक्ति जो गलत प्रचार करते हैं, गलत व्यक्तियों के लिए कही है कि वो सामाजिक व्यक्ति कैसे हो सकते हैं, जो समाज के अपने समाज की बुराई करते हैं, अपने समाज की अहित की बुराई कर रहे हैं, उनकी एक फैला रहे हैं गलत बातें। ये देखो ना जी, आप उनके लिए कही है, किसी के लिए ये नहीं कि जो समाजी व्यक्ति हो तो अपना अब बस अंत में बस मैं यही कहूंगा कि जो सतीश जी ने पौधा लगाया है तो डेफिनेटली वो फल फूल रहा है, और वो इनकी बहुत बड़ी मेहनत है। और मैं तो मानता हूँ कि इनके कारण ही मैं पूरे देश के अग्रवालों से और ज्यादा लोगों से जान पाया। एक मतलब सच्चाई तो ये है कि एक उस अग्रवाल सम्मेलन में एक अलग तबका जुड़ा हुआ है, और इसमें एक अलग लोग हैं। अगर बाला मंदिर की बात करूँ ना मैं, उसमें जो अपना मिलना होता था ना, वो अलग लोगों से होता था। जो कहते थे 11 लाख की पर्ची काट दे मेरी आज ही, 100 करोड़ का माँ बाप बन रहा है ना मंदिर है, वो तभी बन रहा है। तो वहाँ पे अलग लेवल के लोगों से था, बढ़िया लगे कि और दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। क्योंकि लंबी बातें बस जब मैं भी कर गया, इनकी भी करनी है, हमारा मैं चाहता हूँ चीज को आपने जो बिल्कुल वो मतलब उसका भाव ऐसा हो कि कम बातों में वो सारा संक्षेप में। हाँ, संक्षेप में सारा भाव आ जाए। बस संक्षेप में तो यही है जी कि अगर एक वो कहते हैं एक लाइन में कि इस संस्था में 1 साल में पौधा लगाया था, फल फूल रहा है,
गलतियां बहुत हुई हैं, हमें उन्हें सुधारना पड़ेगा। अगर हम ये कहेंगे कि भाई अगर कोई आवाज़ उठा रहा है उसको साइड में कर दें तो आवाज़ नहीं उठाए कोई भी आदमी, फिर वो कहेगा यार ठीक है कि मैं फिर आवाज़ क्यों उठाऊं। मेन पॉइंट ये है, तो मेन ये है, अच्छा आपको भी सारा पता है बाबूजी, एक गलतियां हुई हैं, आप कहो या ना कहो, मैंने बोल दी बात है और नहीं मुझे बुरा नहीं नहीं बस बस बाकी तो कोई बात नहीं। जहाँ तक एक बात मैं और लगी थी, मैं वही बोल दूँ। जब मैंने ज्वाइन किया था तो अपने हरिओम जी का नाम 13वें 14वें नाम पे था, धीरे धीरे टेकर 7 में देख रहा हूँ 7वें पे आ गया, अब जाने लगा दूसरे पे आ गया। अरे नाम ऊपर नीचे करने से हमारी इज्जत नहीं बढ़ेगी, हमारी इज्जत बढ़ेगी जब हमारी संस्था अपने आप ऊपर जाएगी। मेन क्या है, लेकिन जहाँ भी होता है ना एक हिरार्की होती है संस्था में, किसी में भी ग्रेजुएट वाइस चेयरमैन सलाहकार ऊपर होते हैं और होते हैं, मतलब एक संस्था में ये होता है सब आदमी, मतलब यहाँ पे संस्था हम सम्मान के लिए बैठे हैं, अपने घर से गाड़ी में पेट्रोल डाल के अपने घर से आए हैं, कोई स्वार्थ नहीं है। मैं फिर दूंगा और अपॉइंटमेंट का भाग कैंसिल करके हमें और यहाँ पे कुछ हमें समाज के लिए सोचना है, रचनात्मक कार्य के लिए हम उसकी बात ही नहीं करते। लेकिन हम समाज के लिए क्या करें, क्या हमने समाज के लिए ये काम किया है राष्ट्रीय में, बताओ ना। एक भी ठीक हमने मिल लिए इतने लोगों से, परंतु मुझे लगा नहीं अभी तक महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने कोई रचनात्मक कार्य किया है। हमें उस पर भी जोर देना चाहिए कि सुधारे, रचनात्मक कार्य करें और तभी मतलब कुछ बात करेंगे। देखो मतलब खाली हम आप ऐसे हाँ हमें लाते रहे ना तो हमें लगाएंगे चाय पानी पियेंगे, पकौड़े पहले खा लिए दोबारा पकौड़े खा लेंगे, इसके बाद हम चले जाएंगे। तो मेरा तो ये कहना सभी को जाकर से किसी को बात में अगर थोड़ी सी भी लगी हो ना मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना। सबसे पहले तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में दिल्ली प्रांत में मुझे भी बुलाया गया, मैं राष्ट्रीय लेवल पे नहीं हूँ और सबसे छोटे मैं और रोहित है यहाँ पे, सबसे छोटा रोहित है, उससे बालू है, रोहित तो कुआरा भी तो इसका एक्सपीरियंस कम है, तो गलतियाँ भी करी हैं। अब गलतियों में मैंने भी गलती करी है, क्योंकि जब कुछ माहौल ऐसा बन जाता है कि मैं बोलूं कि मैं एकदम सही हूं, सामने वाला ही गलत है, मैं सबसे बड़ा गलत हूं फिर। तो मैं सबसे पहले बोलूंगा हर साल में कम से कम 2 से 3 महीने में हर प्रदेश की अपनी एक मीटिंग हो, वहीं के पदाधिकारियों की। युवा है, मैं चला के सबको फोन करूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अशोक जी को मैं बहुत फोन करता हूँ, रामेश्वर जी को करता हूँ, राजकुमार जी को करता हूँ, रोहित को करता हूँ, जिनसे मेरी पहचान बनी इस संस्था के थ्रू। मैं करता रहता हूँ, उंगली करता रहता हूँ कुछ ना कुछ। तो मैं चाहता हूँ कोई एक मीटिंग हर 2-3 महीने में हो, उसका नतीजा क्या होगा और लोग जुड़ेंगे, संस्था को पैसा भी आएगा, बात का मैटर है। दूसरी चीज जो गुप्त मीटिंग होती है, 5 लोगों ने मिलकर मीटिंग कर ली, अरे ये अपनी मीटिंग करनी, ये प्रॉब्लम है। मैं भी एक आधी मीटिंग में गया हूँ, मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मैं उस लेवल पे हुई नहीं कि मैं मीटिंग ज्वाइन करके मैं संस्था में किसी के खिलाफ बोल सकूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं राष्ट्रीय लेवल पे नहीं हूँ। मेरा बड़ा दिमाग खराब हुआ, 15-20 दिन महीना भर मैं परेशान हूँ। कोई मुझे कुछ बोलता है, मैं भी हरिओम जी के लिए भी कुछ बोल दूंगा, मैंने बोला भी होगा कुछ ना कुछ, मैंने सबके लिए कुछ ना कुछ बोला होगा। लेकिन मेरी बात हुई हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो यहाँ नहीं है, रविंद्र महमिया जी से, मैंने कहा कि मैं परेशान हूँ, थोड़ा सा मार्गदर्शन करो। फिर अशोक कंसल जी से बात हुई, रामेश्वर दास जी से बात हुई, बोला शांत होकर बैठ जाओ, पहले खुद को देखो। मैंने अपना एनालाइज किया, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, 1 हफ्ता मुझे लगा बड़ी तकलीफ हुई। मेरे पास जितने फ़ोन आए, मैंने कहा जी मैंने 11,000 देके संस्था नहीं खरीदी, मेरे को पर्ची से कोई मतलब नहीं है कि मेरे को रसीद मिली नहीं मिली, मुझे इतना बड़ा परिवार मिल गया, मेरे लिए वही काफ़ी है। मेरे को मैं अगर ये सोचूं मैंने 11 मुझसे मैं कुछ भी नहीं, मेरे से बड़े बड़े लोग बैठे हैं यहाँ पे जो 10-10 लाख रुपए भी दे सकते हैं। मैं 1 साल से सामाजिक हूँ, मैं तो सामाजिक भी नहीं था, जो फैक्ट बात है। 1 साल से हूँ, इस संस्था ने मौका दिया, मुझे किसने जोड़ा, मैं कैसे जुड़ा, सबसे पहले उनका धन्यवाद। जुड़ते जुड़ते मैं यहाँ पहुँच गया। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक हर 2 से 3 महीने में एक मीटिंग हो, जिसका खर्चा भी आपस में ही हो, किसी भी एक पे बर्डन ना आए। इसमें कोई बात निकल के आती है वो आगे लेवल तक जाएगी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आप लोगों तक पहुँचेगी। तो उसमें क्या होगा कि अगर कोई प्रॉब्लम है किसी को, तो गुप्त जो छोटी छोटी मीटिंग व्हाट्सएप ग्रुप्स बनते हैं वो बनेंगे ही नहीं। अगर मेरे पास कुछ आता है मैं वहीं खत्म कर दूंगा, रोहित जी के पास कुछ आता है वहाँ खत्म कर देंगे, इनके पास आता है वहीं खत्म कर देंगे, तो वो चीज़ें ही नहीं बनेंगी आगे। मेरा एक छोटा सा ये सजेशन था। मैं सभी आनंद जी की बात से या दूसरे भाइयों ने जो भी बोला सबसे सहमत हूँ। मैं किसी कंट्रोवर्सी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक मीटिंग की और आपस में संगठन को बढ़ाने की
बात करूँगा। उसके अंदर क्या है, मैंने एक चीज़ बड़ी छोटे से उस पर देखी है कि संस्था RSS, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, मैं भी उसमें छोटा मोटा रहते हैं, भागीदारी कर लेते हैं। अब वो जो संस्था है, आप उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि वो संगठन को कैसे चलाती है, किस लेवल, हर एरिया के अंदर उसके अगर 2 किलोमीटर का एरिया भी है, 2 किलोमीटर के एरिया में भी 4 शाखाएं लग जाती हैं और उन 4 शाखाओं के ऊपर एक छोड़ा हुआ वो और ऊपर जिला लेवल तक चला जाता है, जिला लेवल वाले और ऊपर चले जाते हैं, विभाग तक, विभाग से राष्ट्रीय लेवल तक। तो इस हिसाब से अगर कोई भी मीटिंग है छोटे स्तर पे भी करनी है तो वो अगर ज़्यादा नहीं तो 3 महीने में, 4 महीने में एक मीटिंग जरूर होनी चाहिए। बड़े लेवल के ऊपर आप जैसा भी चाहो कर सकते हैं, लेकिन अगर छोटे लेवल पर इस हिसाब से अगर काम करेंगे तो हम सबसे संपर्क भी रहेगा, सबसे जुड़े भी रहेंगे और एक दूसरे का पता भी हमारे को चलेगा। अब इसके बारे में आप लोग गौर कीजिए। धन्यवाद। 5 महीने हो गए हैं, वो स्लिप आज तक मेरे को भेजी नहीं गई है। सतीश जी आप भी यहाँ बैठे, हरिम जी आप भी यहाँ बैठे। सर एक मिनट, सर लेट मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। मैंने आपकी सभी बात सुनी है, मैंने बीच में नहीं बोला। वो स्लिप आराम से मुझे भी अपनी बात क्लियर करनी। 5 महीने हो गए, आज तक वो स्लिप नहीं आई। क्या आपने स्लिप मेरे पास भिजवाई? जो स्लिप भिजवाई, जो आपने फोटो खींच के भेजी थी, उस पर स्टैंप नहीं थी और वो स्लिप वैलिड नहीं है। पहले आप भी सुन लीजिए, मैंने आपको बोला था इसकी हार्ड कॉपी भेज दीजिए, आपने भेजी। 1 महीना पहले भी मैंने आपको मैसेज डाला था, उससे 1 महीना पहले भी आपको मैसेज डाला गया, पर वो स्लिप आपके द्वारा नहीं भेजी गई। सतीश जी कह रहे थे मैं वो स्लिप लाया और वो स्लिप आगरा चली गई, वो आगरा जाके मेरे को फोन कर रहे हैं। ठीक है जी। दूसरी बात, कभी भी मैंने इनको ये नहीं कहा आए व्यय का मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको एक चीज कही, हमें एक चीज सिखाई गई है, जब तक पैसा मेरी जेब में है वो मेरा है। जब मैंने आपको दे दिया वो पैसा आपका है, मेरे को उस पर कोई भी पॉइंट आउट करने का कोई राइट नहीं है। मैंने सिर्फ आपसे एक अपनी स्लिप मांगी है और वो मुझे स्लिप मांगने का अधिकार है, वो आज भी है और कल भी रहेगा। जब तक आप नहीं दोगे मैं मांगूंगा और आप उसके लिए नकार नहीं सकते। नहीं ठीक है। आप ये 2 बंदे जो अब ये प्राइवेट लिमिटेड की तरह आप काम कर रहे हो, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ आप प्राइवेट लिमिटेड की तरह काम कर रहे हो। आप अपने नाम के आगे संस्थापक महामंत्री लगाते हो, आप संस्थापक महामंत्री हो ही नहीं, आप हो संस्थापक राष्ट्रीय सलाहकार। क्या आपको एक लेटर मिला कि आपने महामंत्री बने? वो लेटर है, आपने जमा कराया, आपने टीम का गठन करा, आपने वहां पे कोई लेटर जमा कराया तक के पास? नहीं कराया। आपने 5100 से बढ़ाकर आपने सर एक मिनट मेरे को बोलने दो ना, बीच में क्यों झूठ तो मत बोलो ना। 5100 से बढ़ाकर आपने 11000 करी, आपने कोई लेटर वहां जमा कराया? नहीं कराया। जवाब आप देना ना, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दो। नोट डाउन कर लो ना, आराम से बोलो, नोट डाउन कर लो। आपने 5100 से मेंबरशिप बढ़ाई, 11000 करी, आपने कोई भी इंटीमेट नहीं करा। आपने अभी एजीएम वो एनुअल बैलेंस शीट जमा कराई, उस पर ट्रेजरर के साइन नहीं है। एटलीस्ट आप दीपक जिंदल के तो साइन करा ही सकते हैं। दीपक जिंदल अभी तक आपका रजिस्टर्ड है। आपने अनूप जी को जो भी आपने खजांची बनाया, कैशियर बनाया, ट्रेजरर बनाया, उसकी कोई भी कॉपी आपने सबमिट नहीं करी, तो अभी भी कॉपी में दीपक जी ही ट्रेजरर है, तो साइन उन्हीं के चलेंगे। आप उनके साइन करा के तो जमा करा सकते थे। अब आप इस बात पे जवाब दे दीजिए। काम करते हुए अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा के जो हमारी संस्था है, इसको बड़ा बधाई के पात्र मानता हूँ। और इसके साथ साथ मैं एक और कहना चाहूँगा, जैसे मैं आज भी देख रहा हूँ और मेरे पास फ़ोन भी बहुत आए हैं, इसके साथ साथ व्हाट्सएप के माध्यम भी जब समय ना मिलते हुए और मैंने फिर थोड़ा 5-4 मिनट का जैसे समय निकाला, देखा, उसमें ये बड़ा हर्ष का विषय है। आज इस संस्था के लिए इतनी मोटी भाषा में हरियाणा में जैसे मतलब कह रहे थे भाई, मतलब दमन, मतलब वही बात है, हरियाणा की भाषा ऐसी है, हो जाता है। तो इसकी टांग खिंचाई इतनी हो रही है, तो टांग खिंचाई किसकी होती है? जो संस्था काम करती है। जो संस्था काम करती है उसकी टांग खिंचाई स्वाभाविक होनी चाहिए, पर हो भी रही है। तो इसका मतलब कहीं न कहीं संस्था में काम हो रहा है। फलदार वृक्ष ही पत्थर खाता है। वही इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, टांग खिंचाई के साथ साथ सभी को
हमारा कोशिश ही होनी चाहिए हम सबको साथ में लेके चलें। कुछ संस्थाओं में पहले भी जुड़ा था, आज भी बहुत से जुड़ा हूँ। उनमें मैंने ये भी देखा है, जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा भाई कुछ लोगों ने, मैं उनको विरोधी नहीं मानता भाई, कुछ लोगों ने कहीं प्रोग्राम नहीं करने दिया। उनमें से एक संस्था अग्र केसरी महाकुटुंब भी थी, जिसके राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष राजेंद्र जी थे। उन्होंने गाजियाबाद में स्टार्टिंग में जब ये प्रोग्राम रखा, मेरे को फोन किया, वहाँ के विधायक जी जो है ना हमारी मीटिंग नहीं होने दे रहे, और मीटिंग नहीं होने दे रहे, एक विधायक उनको अपनी कास्ट के हैं, और मैं आपके साथ में चलता हूँ। यदि वो मीटिंग नहीं होने देते ना भाई, आप मेरे बैक, मैं फ्रंट पे, इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता, भाई मैं फ्रंट पे खेल सकता हूँ। तो मैं ये मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग बड़ी सफल हुई, लेकिन उसके कुछ दुष्परिणाम भी निकले, उस संस्था के कुछ दुष्परिणाम भी ऐसे निकले। तो उस संस्था में मेरे को बोला भी आपको फाउंडर मेंबर बनाते हैं, 51 लाख रुपए, शायद राजकुमार जी भी उस संस्था में हैं और लाला जी भी शायद उस संस्था में होंगे। तो उनका जी वो 51 लाख रुपए बिल्कुल करके दूंगा, समाज से इकट्ठे करके देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 1 लाख स्टार्टिंग में जो भी मैंने शायद इस संस्था के लिए बोला था, उस संस्था में भी बोला था भी पहला ट्रस्टीशिप जो भी खुले, चाहे वो 1 रुपए का या 1 करोड़ रुपए का, मेरा नाम लिख देना, मैं करता हूँ इसको ना। स्टार्टिंग पहला ट्रस्टी इस संस्था भी शायद मैंने स्थित जी को वहाँ शायद शायद वहाँ कहाँ थी वहाँ के बारे में, लेकिन वो क्या हुआ उसका बड़ा दुख होता है। तो 51 लाख रुपए बोलने के बाद ना तो मेरा 101 नंबर पे जाके नाम पड़ा था वो, तो लेके फिर मैं उस संस्था में 21,000 का चेक देने का बैक, और जबकि वो विधायक भाई मैं मेरे से बात करवा ना, कौन विधायक कैसे ना मैं संपर्क करता हूँ करके, उस बड़ी हुई बड़ी वो संस्था, वो बड़ा सफल कार्यक्रम हुआ। और लेकिन वो एक पर्सनल, जैसे कुछ यहाँ भी सुनने को मिल रहा है, उन्होंने एक पर्सनल वो समझ ली, और वो कुछ एकड़ में दाम भी बन गया, और उस पैसे का दुरुपयोग भी हुआ और हो रहा है। मैं चाहूंगा इस संस्था से भी हमारी संस्था मतलब उस दुरुपयोग की तरफ ना जाके, देखो बिना पैसे के कोई भी संस्था नहीं चल सकती। जैसे भाई जी ने कहा 100 रुपए, बात 100 रुपए की नहीं है, दुरुपयोग संस्था में 100 रुपए तो क्या कितने रुपए देने पड़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पैसा होना भी चाहिए, बिना पैसे कोई भी संस्था नहीं चल सकती। और जैसे और भी भाई मदद सुना है भाई, मतलब वहाँ मैं ये भी कहूँगा अध्यक्ष महोदय से, आप अपना खर्चा इस संस्था से लीजिए, क्यों नहीं ले रहे? आप इस संस्था को चला रहे हो, इस संस्था को इससे पैसे लीजिए, आप अपना खर्चा जो आपका इस संस्था के माध्यम से खर्चा होता है, घर का खर्चा नहीं, संस्था के काम का खर्चा जो भी होता है उसका बिल्कुल लीजिए आप। और इसके साथ साथ 1-2 पॉइंट मेरे पास में आज भी सुबह 1-2 के फोन आए, जी मेरी बातें रखना, हाँ बिल्कुल रखें, कोई ऐसी बात नहीं है भाई। जैसे मान लो राष्ट्रीय जो पदाधिकारी हैं, हमने जो लेटर पैड है उनके भी नाम, राष्ट्रीय जो पदाधिकारी है उनके भी नाम लिखो। और उसके साथ साथ जी अब जिस तरह उन्होंने 1-2 पॉइंट और भी रखे, कुछ मेरा ध्यान भी नहीं, कुछ ऐसे नहीं है, तो भाई मतलब कईयों के जैसे सुबह फोन आएंगे, आप जाओगे मैं भी जाएंगे, कोई सी बात नहीं, जी मेरी 1-2 बात ऐसी भी रखना, हाँ बिल्कुल रखेंगे, कोई सी बात नहीं है। तो और इनको जो दायित्व दिया है इनकी रिपोर्ट भी लो। और यदि मान लो हम दिल्ली के अंदर कोई प्रोग्राम कर रहे हैं और दिल्ली के हैं, उनको बुला रहे हैं, लेकिन बाहर जो प्रोग्राम कर रहे हैं वहां की भी सूचना दो उनको। जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हम लोगों ने बनाए हुए हैं, अध्यक्ष महोदय ने जो ये बीड़ा उठाया हुआ है, इतना सुंदर बीड़ा, और इतना बढ़िया तरीके से काम हो रहा है, तो उनको भी साथ में लेके चलो, इन्फॉर्मेशन तो उनको भी दो ना भाई। कोई भी मान लो आप अकेले जब वहाँ 10 आदमी राष्ट्रीय लेवल के जाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। और इसके बाद साथ साथ भाई जैसे अब रोहित जी ने रखा भाई स्लिप का फोर का, देखो वो तो सबके विचार देना है, इसके विषय में तो मैं इतना वो नहीं है कि मैं इतना वो भी नहीं हूँ भाई, क्या नाम है राष्ट्रीय लेवल का वैसे भी नहीं हूँ मैं। तो मेरे तो 2-4 पॉइंट यही थे भाई, इनके ऊपर गौर करिए और हर कोशिश करो राष्ट्रीय कार्य करने की। बैठक देखो रखो तो हर स्टेट में ही, लेकिन दिल्ली में रखो और भी अच्छा मैसेज आएगा। और हमारा जो दिल्ली का जो अध्यक्ष है वे क्यों नहीं आए,
जब उसके विषय में विचार करो और विचार करके जैसे भी, और एक जो कार्य करने का बारे में बातचीत चल रही है भी इसको बिल्कुल वो कर दें भी। ऐसा भी ठीक नहीं, इसका कोई ऐसा तो मापदंड रखो ना भी साल के लिए, 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 3 साल के लिए, और इसके बीच में कोई ऐसा पदाधिकारी जो काम कर ही नहीं रहा, पहला नंबर तो उसको काम लेना, वो पद लेना नहीं चाहिए। और जब मान लो दिया भी गया और उसने ले भी लिया तो थोड़ा विश्लेषण भी कर लिया जाए भाई क्या नाम ये काम हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसके विषय में अपना भाई जो चेंज करना है। लेकिन पूरी बॉडी को एकदम बदल देना मुझे नहीं लगता ये अच्छा मैसेज जाएगा। जय श्री अग्रवाल हैं सभी को नमस्कार। और दिल्ली का जो मैसेज है सारे हिंदुस्तान में सबसे ऊपर जाता है। कोई भी काम अगर दिल्ली से होगा तो उसका ना संस्था का नाम बहुत बड़ा वैसे हो जाएगा। दिल्ली में ना ही हमने कोई ऐसा प्रोग्राम करा भी हम कह सके कि हमने कराया है, किसी का भले का काम है, या किसी को कह सकते कि आप इसलिए जुड़े, तो किसी को जोड़े तो क्या कह के जोड़े हम कि हमारी संस्था क्या कर रही है। किसी को जोड़ने के लिए उसको ये तो बताना पड़ेगा ना कि हमारी संस्था ये काम कर रही है, हमने इसकी भलाई का काम किया, इसके फायदे का काम किया। कोई ऐसा काम करा नहीं हमें दिल्ली में। इसको एक अच्छे लेवल पे करना चाहिए। एक फंडिंग की बड़ी दिक्कत रहती है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसमें अमाउंट एक छोटा कर लो कि 10 रुपये का भी अगर इसमें कॉलम बना दिया जाए ना, दान वाला जो आपने बना रखा है उसमें अगर 10 रुपये का कॉलम बना दिया जाए ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फंड आ जाएगा अपने पास। कोई भी संस्था चलाने के लिए फंड सबसे पहले चाहिए होता है। बातों से किसी का फंड मिले कोई संस्था नहीं चल सकती। फंड की रेजिंग के लिए अपने को काम करना चाहिए। अगर आपको 10 रुपये वाला सुझाव अच्छा लग रहा है, कोई और सुझाव निकाल लो ऐसा सबकी सलाह से कि फंड तो हो अपने पास। फंड होगा जब भी किसी का काम हम भलाई कर सकते हैं, किसी गरीब को पढ़ा सकते हैं, किसी गरीब की कन्या की शादी करा सकते हैं। हम भी तो जब भी आश्वासन देंगे ना कि हमारे पास फंड होगा कि हम तेरा काम करा देंगे। हमें पता संस्था पे फंड ही नहीं है हमारे पास, हम किसको आश्वासन देंगे हम तेरा काम करा देंगे। हमारे पास होगा जब भी तो हम किसी को सलाह देंगे ना जब ये काम करा देंगे। तो अपना फंड रेज करने का ये को एक दिल्ली की जो प्रदेश कमेटी बना रखी है, हमारे अध्यक्ष जी किसी मीटिंग में नहीं आते। उनका फायदा क्या बनाने का, जो देखो मजबूरी होती है, कभी कभार नहीं आ पाया आदमी। पहली बात तो उन्हें टाइम लेकर रखनी चाहिए मीटिंग, अगर उनको नहीं है टाइम बिल्कुल ही नहीं आ पाते तो उनका बनाने का फायदा क्या है जी। फिर तो उसको बदल लेना चाहिए, पहले भी बात रखी गई है। उन्होंने मैं कहा एक मीटिंग के अलावा तो कोई मीटिंग अटेंड नहीं की, उसमें तो छोड़ के खुद ही चले गए थे, बीच में छोड़ गए थे उस मीटिंग को भी वो। तो फिर दिल्ली की टीम को दोबारा बनाया जाए, भी दिल्ली वाले जुड़े, दिल्ली का मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाएगा कि भाई अच्छी टीम बनी है। ये 2-3 पॉइंट अपने, और जो जिनकी जो समस्या है, ये जैसे रोहित भाई ने कहा भी मेरी नहीं मिल पाई, इनकी बातों का भी थोड़ा जवाब दे दिया जाए, भी थोड़ा सा वो रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहे भी हम ये काम कर रहे हैं, ये फंड हमारे पास आया था, ये चला गया, ये ऐसे है, मतलब ये थोड़ा सा वो रहेगा। निष्क्रिय किया जाए, बिल्कुल निष्क्रिय। दूसरा ये है कि जैसे अभी काफ़ी बातचीत हो चुकी है उस बात के बारे में भी कि जैसे बंसल साहब ने भी कहा, सुशील बंसल से सब चीज़ में ट्रांसपेरेंसी लेने में देने में, अगर हम बैंकिंग सिस्टम के थ्रू सारा लेन देन करें, जो भी पेमेंट हो चेक से हो, जो भी आए वो बैंक में आए, जो जाए वो बैंक से जाए, ट्रांसपेरेंसी से हो तो कोई बात उठेगी नहीं भविष्य में, बिल्कुल भी नहीं, कहीं कोई किरकिरी नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी। और तीसरा ये है कि असहमति से किसी को नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, असहमति या विरोध वो सबको स्वागत करना चाहिए, चाहे वो कोई भी किसी भी लेवल पे है, और वो सब बढ़िया के लिए होता है, वो घटिया के लिए नहीं होता। बस इतना कहते हैं। मान लो स्टेट भी है और स्टेट के पास में पैसा ही नहीं होगा जी, तो वो भी क्या करेगा जी, कैसे लोग, जैसे राजकुमार जी ने कहा है, अपने राजेंद्र जी ने कहा, बिना फंड के तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसमें हम एक काम और भी कर सकते हैं, जो हमारी मतलब मुझे इतना तो नॉलेज नहीं है, 11,051 रुपये जो भी जैसे भी अपने वो है, इसमें ये तो राष्ट्रीय उसमें जाने दो पैसे को, इसको तो राष्ट्रीय उसमें जाने दो फंड को, जो भी मतलब मेंबरशिप का, जो मेंबरशिप का जो है, मेंबरशिप का पैसा देखो, राष्ट्र के पास में पैसा नहीं होगा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में नहीं होगा तो स्टेट को क्या देगा। तो इस पैसे को ना वहां तो इसको तो जाने दो मेंबरशिप का, इसके अलावा एक कॉलम ऐसे बना दो स्टेट के लिए, हर स्टेट के लिए, खाली दिल्ली के लिए नहीं, हर स्टेट के लिए। जैसे मान लो राजकुमार ने 10 रुपये का जो है, या उनका एक बैंक अकाउंट अलग से बना दो, उनके पास में भी फंड रहे उस, हाँ ऑफली ऐसे वो बना दो। दिल्ली का यदि कोई फंड आता है ऑटोमेटिक उस अकाउंट में चला जाए। मान लो दिल्ली वाला को अपना फंड देना चाहता है, दिल्ली वाले में चला जाए, दिल्ली वाले में ही चले जाए। देखो मेंबरशिप का तो हर स्टेट का बन जाएगा, हर स्टेट का होना ही चाहिए। जो मान लिया जो इसका पैसा है मेंबरशिप का, वो तो ऑटोमेटिक जाना ही चाहिए सेंटर के पास में, लेकिन स्टेट के पास में भी कुछ पैसा होगा, उसका अध्यक्ष तभी ही काम कर पाएगा
नहीं तो क्या है, इनको यार क्या है, यहाँ क्या करूंगा मैं, क्या अध्यक्ष बन के करूंगा, क्या सेवा करूंगा किसी की, तो उसके पास में कुछ फंड होगा जब भी तो वो लगन करेगा। नहीं एक मेरे ख्याल में तो देखो अच्छा सुझाव लगे अध्यक्ष महोदय, आप ये कर देना, बहुत अच्छा सुझाव। इसमें मैं 30% पैसा स्टेट उसको सेंटर को जाता है, तो क्या होता है कि स्टेट को भी एक एनकरेजमेंट मिलती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बनाऊं, फंड आएगा, लेकिन मेरे पास 60% तो मेरे पास आ रहा है ना। तो ऐसे ही हमारी कोई नई संस्था पहले नहीं है, हमें बाकियों से सबक लेना चाहिए। एक जो मैंने कहा, एक भी कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए, एक भी हमें जो है एक भी इतना पैसा लोकल स्टेट को मिलेगा, बाकी सेंटर को जाएगा। और अभी अभी जो इनकी बात पे वो लेटर अभी देखा है मैंने, तो क्या 21 के बाद पदाधिकारी तो यहाँ सैकड़ों बने हैं, जो मैं व्हाट्सएप पे देखता रहता हूँ, तो बाकियों का लेटर भी आपने भेजा है या खाली इसका ही भेजा है? सर उस समय की जो पहली वृंदावन हुई थी, वृंदावन वाले ये भी सबमिट नहीं करा था। अच्छा, उसके बाद एसडीएम के पास उसके बाद की सबमिट कर रखे हैं आपने? फाइल नहीं तो हाँ कोई बात नहीं, आपको नहीं मिला, हमारे पास रिसीविंग है, सब चीजें हैं, कोई बात नहीं। मैं इसलिए आपकी बातें जवाब दूंगा सार पहले तो कानून कहता है। उसके बाद लास्ट में मेरे ख्याल में अध्यक्ष जी का संबोधन करवा देंगे 5 मिनट के लिए है, और मोहित जी फिर सभी का धन्यवाद प्रस्ताव करेंगे दिल्ली की तरफ से, ठीक है ना, दिल्ली के महामंत्री हैं तो उनकी तरफ से सभी का धन्यवाद, ठीक है जी। करते सभी के बहुत अच्छी सुझाव था यही, और सभी ने देखो कोई भी संगठन प्रगति तभी करता है जब ऐसे ऐसे सुझाव आएंगे, चाहे वो अच्छे हैं चाहे कोई भी कैसे भी हो, मन का भाव है तो हर कोई क्या होता है कि मन का भाव भी निकालता है तो संगठन की अच्छाई के लिए निकलता है, ऐसे नहीं निकलता कोई संगठन की, वो अच्छा ही चाहता है इसका मतलब, ठीक है ना जी। तो ये सारी चीजें मैंने पूरे सुझाव हर एक के नोट किए हैं, हर एक के कॉलम में। नेट रिजल्ट जो आता है कंक्लूड करते हुए बात का, सबसे पहले मैं रोहित जी की बात पे कि इन्होंने रसीद 100% इश्यू होनी चाहिए, ये इशू आज तो रोहित जी ने उठाया है, ये तो मैंने बहुत पहले मैं ही उठा था। रसीद कानून कहता है कि हर एक को कोई भी दान आए, चाहे 10 रुपये आए चाहे 20 रुपये आए, सबकी रसीद इशू होनी चाहिए, कंपलसरी है ये, ठीक है जी। जहाँ तक हमारी ऐप जो बना हुआ है, ऐप के माध्यम से रसीद ऑटोमेटिक चली जाती है सभी को। ये जो एक, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने इसलिए ये बात रखी थी कि क्योंकि हमारे जो पदाधिकारी हैं ना अलग अलग जगह हैं, सभी एक जगह ऑफिस नहीं कहीं भी। आज जो रजिस्टर्ड ऑफिस भी है मेरे घर पे है रजिस्टर्ड ऑफिस, जिस दिन हमारे को कॉमर्शियल कोई जगह दे देगा उस दिन हम अपना बाकायदा, जब हमारे पास फंड भी अवेलेबल हो जाएगा, जब हम खर्च करने की कैपेसिटी भी रखेंगे, तो उस दिन बाकायदा कॉमर्शियल एक ऐसा चलेगा, कॉमर्शियल उसमें ऑफिस में बाकायदा स्टाफ भी होगा, फिर तो दिक्कत ही नहीं, 1% नहीं है। दिक्कत कब तक है? पहले तो पहला साल हर कोई पदाधिकारी अलग अलग बैठा है। रसीद कौन इशू करे, ये कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी। कोषाध्यक्ष भी हमारा जो है अनूप अग्रवाल जी बना दिए गए, तो इसको लेखा जोखा में वो भी वीक है, लेखा जोखा में हिसाब किताब में है। अच्छा, अब ऐप के माध्यम से तो उसमें डलवा दी रसीद, लेकिन बाकी किसी का पैटर्न मेंबर बने और मेंबर 99.99 ऑनलाइन माध्यम से ही पेमेंट आती है। हमारे पास कोई कैश की पेमेंट नहीं आती किसी से, सिर्फ कैश की पेमेंट आई है जो अपना इसमें प्रोग्राम रखा था दिल्ली में परिचय सम्मेलन का उस दिन, और उस समय सभी को रसीद दी गई थी, तभी वो कैश की पेमेंट आई है जी। और अकाउंट 4 है वो सारी रसीदें, ठीक है जी, अकाउंट 4 है, किसी तरह की कोई नहीं है। और आज मेरी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस संगठन के अंदर, और मैं 100% श्योर हूं, 100% इस चीज में, क्योंकि साइन मेरे भी होते हैं, मेरी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि कोई भी आज मतलब एक गलत काम हुआ या जैसे फ्रॉड की बात करते हैं, ये उसने खा लिया, उसने कहीं कुछ नहीं है। ये सिर्फ हमारे मन की भ्रांतियां हैं, जो हम जैसे वो कहते हैं ना कि 2-3 आदमी फैल जाती है, कई बातें वो फैल जाती है, बस वो गलत बात फैलती है। एक न कई अरे पॉइंट है, जैसे आज प्लेटफॉर्म हो, आज हम बात को उठाएं अपनी को, अच्छी बात है, ये सुझाव मिलेगा, उस सुधार प्रगति होगी और उससे हमारे को सुधारेंगे उस मामले को। कोई भी गलती भी है तो सुधारेंगे उसको। रसीद 100% इशू होनी चाहिए। उसके बाद जब अकाउंट्स, जब मैंने देखा कि ऑडिट का टाइम आ गया, सितंबर आ गई, सब चीजें आ गई, ठीक है जी। अच्छा, जहां तक हिसाब की बात है, सुशील सर ने जो बात रखी कि भाई पहले जो है वो क्या बोलते हैं जी, मीटिंग में आपने रखी थी शायद, सुशील रखी थी कि भाई ऑडिट का जो टाइम है, ऑडिट से पहले मीटिंग में होना चाहिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी को सब हिसाब जो है जी ऑनलाइन, क्योंकि सारा कैश तो है ही है, और सब पूरा हिसाब ऑनलाइन मोड में सबसे पहले दे दिया गया था सभी को, सबको बता दिया गया था। कोई हमने ये नहीं कि ऑडिट के बाद बताया है, ऑडिट के बाद तो फाइनेंशियल रिपोर्ट बनती है
और कोर कमेटी जो उसका ऑफिस बेरर होते हैं 5 आदमी 10 आदमी जो भी होते हैं ऑफिस बेरर के, वो ही इसको बैलेंस शीट को ऑडिट कराते हैं। ऑडिट करा के जहाँ भी उसकी है ऑडिट, चाहे रजिस्ट्रार ऑफिस हुआ चाहे कहीं भी हो, कहीं भी जानी होती है, और उसको कराकर और सभी को मैंने भेजी थी ऑडिट रिपोर्ट भी बाकायदा व्हाट्सएप के माध्यम से, ठीक है नहीं। सबको ऑडिट रिपोर्ट भी, हमारे सदस्यों को ऑडिट रिपोर्ट गई है व्हाट्सएप के माध्यम से कि ये हुई। और उसके बाद जो ऊपर रिसीविंग करा कर दी है, जो पहली मीटिंग हुई थी जिसमें हमारी, क्योंकि मार्च 22 तक की ऑडिट हुई है, हमारा हुआ था अगस्त 2021 में संगठन बना था कागचो में। इससे पहले तो 1 साल से काम चल रहा था लेकिन कागचो में नहीं था, रजिस्टर्ड नहीं थी हमारी संस्था। तो मेरे ख्याल में 21 अगस्त को पहली बार संस्था रजिस्टर्ड हुई थी। उसके बाद 31 मार्च तक का हमने 22 जो क्लोज हुआ वहां तक का हिसाब हमें पेश करना था, वहां तक का हमने रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना था, सब चीज वो सारा रजिस्टर्ड ऑफिस में। और पहली मीटिंग में जो हमारी कमेटी बनी थी स्टार्टिंग में, वो कमेटी की लिस्ट सहित वहां पूरे डॉक्यूमेंट गए थी, यहाँ तक कि मिनट्स की कॉपी भी साथ में लगाई गई है, ठीक है जी। रह गई बात 5100 से 11,000 रुपए, हमने 5100 से लेकर 11,000 रुपए तक, ये क्या होता है कि मिनट्स जो बुक होती है उसमें बाकायदा मेंशन होती है सारी चीजें, जो फैसले होते हैं, जो चीजें होती हैं समय समय के हिसाब से मिनट्स में लिखी जाती है, ठीक है जी। तो ये 5100 1100 भी जो पहली मीटिंग हुई हमारी उसमें वृंदावन में के अंदर मेंबरों ने ही फाइनल करी थी, जबकि संविधान के अंदर हमने 5100 रुपए लिखे थे पैटर्न मेंबर और 1100 रुपए लिखे थे 1100 में उसमें 21 लिखे थे, अच्छा 2100 रुपए उसमें हम लिखे थे लाइफ मेंबर के। लेकिन फैसला हुआ क्या कि भाई 5100 तो कुछ नहीं हुई, 11,000 कर दी जाए इसको और उसको 1100 कर दिया जाए, ऐसे कुछ था ना, उसको कम कर दिया लाइफ में। तो वो जो हिसाब है वो सारा मिनट्स में आ गया। मिनट्स के बाद आने के बाद वो सारा बाकायदा इसके अंदर जो अभी फाइनल रिपोर्ट है सबमिट हुई है, उसमें लेटर में बाकायदा लिख कर गया हुआ है सब चीजें, और वहाँ ये अब की बार सबमिट हुआ। अमेंडमेंट की जहाँ तक संविधान की बात है, अमेंडमेंट आपको 30 दिन के अंदर सबमिट करनी थी। मेरी बात सुन लो, ये 11,000 करने के 30 दिन के अंदर सबमिट करनी थी। संविधान क्या होता है कि बार-बार अमेंडमेंट नहीं होता। देखो मैं एक चीज बताऊंगा आपको, संविधान ये नहीं है कि एक चीज आज फैसला लिया उसका अमेंडमेंट कर दिया, आज फैसला लिया उसका अमेंडमेंट कर, नहीं। संविधान में जब अमेंडमेंट करानी होती है, जब कोई भी कमेटी बीच में आएगी, कभी आएगी, इकट्ठे मुद्दों को लेकर चलती है, मिनट्स बुक उसको इन्फॉर्म करना होता है, इंटीमेट करना होता है रजिस्ट्रार ऑफिस में, बस उसकी एक ही पावर है, वो कोई भी कागज आया उसने रिसीविंग करा और उसमें लगा दिया, बस उसके पास कोई पावर नहीं रजिस्ट्रार ऑफिस में, कुछ भी एक्शन लेने की पावर नहीं, कुछ पावर नहीं है कोई भी। आप लेटर आप डाल दो, मैं डाल दूं, वो डाल दो, उसका बस ले लेगा और फाइल में डाल देगा, उसका काम बस इतना ही है। यदि कोई काम करना है, यदि किसी अगेंस्ट एक्शन लेना है, किसी लिटिगेशन में केस जाएगा उसके साथ, वो कहीं नहीं जा सकता, ठीक है जी। अच्छा, ये जो है ना हमारा काम सिर्फ क्या होता है संगठन का कि इंटीमेट करना, ओनली इसके अलावा इंटीमेट हमने कर दिया सब चीजें के लिए, जो भी उस साल का जो भी डाटा होता है ना, जो इकट्ठे आए, जो उसमें कंक्लूड करके लेटर बनाकर बाकायदा हमने उसको सबमिट किया हुआ है। उसके बाद जब अमेंडमेंट की संविधान में जरूरत पड़ेगी, इकट्ठा अमेंडमेंट इकट्ठा कराएंगे, तो ये थोड़ी छोटी छोटी बातों पे अमेंडमेंट कराएंगे, ठीक है जी। अच्छा, मेजर आइटम है 30 दिन के अंदर इंटीमेट करना पड़ता है एज पर सेक्शन, ठीक है। चलो मान लिया 30 दिन में मैं मानता हूँ आपकी बात, बिल्कुल सही है, एडमिट करता हूँ इस बात को, लेकिन वही बात आ जाती है कि भाई देखो क्या होता है कि संगठन हमारा सारे पदाधिकारी अलग जगह पर है, हो जाती है, पर उस चीज को मानना भी चाहिए। मैं तो एडमिट कर रहा हूँ, एडमिट का सवाल ही क्या हुआ, हर चीज जरूरी है, हर चीज मेंटेन, लेकिन यहाँ पे सारे जने हम जो काम कर रहे हैं सारे भाई वही बात है कि सामाजिक वर्क कर रहे हैं, तो हमारे संगठन के जो मेन पदाधिकारी हैं वो भी सारे अलग बैठे हैं, एक जगह नहीं बैठे। अब कौन करे क्या करे, ठीक है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने सारा हिसाब मंगाया, मेरी जिम्मेदारी थी हिसाब की, कोई भी मैं तो हिसाब को मेरे सामने तो प्रस्तुत करना चाहिए कि मैं महामंत्री हूँ तो मेरे को हिसाब दो, हिसाब देकर मैं ताकि कंक्लूड करके आपके सभी मेंबरों के सामने एजीएम में कुछ बात एजीएम में पेश करूँ मैं तो उसको कि ये आया है तो साध्यक्ष से हिसाब सारा चीजें, ये मेरा काम है सब मेंबरों को बताना। तो जब हिसाब कहीं से भी कुछ मना, ऑडिट का टाइम चल रहा है और हमारा एक्टिव में टॉयलेट में सब में रजिस्टर्ड है संस्था, ठीक है जी। तो मैंने अपने हाथ में कंट्रोल लिया, क्योंकि मेरे को लगा कि कोई भी आदमी मुश्किल है ये काम कितने जल्दी करेगा, क्योंकि रसीदें छोटी छोटी रसीदें हैं सारी, इतनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं रसीदें बैंकों में, क्योंकि एक एंट्रियां करनी बड़ी मुश्किल है। पार्ट टाइम अकाउंटेंट की जिम्मेदारी लगाई, दीपक करके है क्रोनी के अंदर, आपके बुद्ध विहार के अंदर, विजय विहार में, उसकी जिम्मेदारी लगाई और उसने सारी एंट्रियां के बैंक स्टेटमेंट उसको प्रोवाइड करी, बैंक स्टेटमेंट हमारे को प्रोवाइड नहीं, मैंने आदरणीय अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करी जाए हमारे को, उन्होंने बैंक स्टेटमेंट निकलवा कर सारी हमारे को इकट्ठी भिजवाई, इकट्ठी एंट्री कंपाइल करके टैली के अंदर डलवाई, टैली आज सामने है, किसी ने कुछ भी देखना देख सकते हो, पूरी डली हुई है इसके अंदर, और वो डलवा के
और उसके बाद ये रिपोर्टें जो भी खर्चे आए सबके वाउचर बने, सबके लगवा के और तब ये ऑडिट करनी चाहिए बाकायदा। और ये नहीं ऑडिट भी हमारे किसी मेंबर में से है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स ने ऑडिट करवाइए, कोई भी किसी का रिश्तेदार नहीं, कोई किसी का कुछ नहीं होगा, ऐसा ऑडिटर्स करवाइए, ठीक है नहीं। मैं खुद इस चीज में मतलब एक अपना आप में वो हूँ कि भाई कोई गलती नहीं रहनी चाहिए। और हर सभा में, हर संगठन में ही हर मेंबर, हर ट्रस्टी, जहाँ मंदिर है या कहीं है, ट्रस्टियों को हर एक को उनके अधिकारों के लिए, उनके लिए। लेकिन मेरे को सिर्फ एक ही बात का दुख है और कुछ नहीं है कहीं भी, किसी भी मेंबर से, किसी भी अपने पदाधिकारी से, कि जो एक ग्रुप बनाते हैं और ये जो प्रचार करने का रिवाज चल रखा है ना, एक दूसरे की टांगे खींचने का, वो मेरे को बड़ा मतलब लगता है चुभता है वो, कि भाई वो चीजें कि भाई ये चीज कितनी गलत कर रहे हैं। देखो यदि कोई बात है आप कह दो और वो चीज चाहिए, वो लेनी है, 100% मिलेगी। आज जैसे प्लेटफॉर्म बना, बात रखी, अच्छी बात लगी, हमें कितनी खुशी हुई कि मैं सुधार करेंगे। देखो हमारे को नए नए सुझाव आए। ऐसा करो जी, जो काम सिस्टम करे ना कि आदमी करे काम। हाँ। काम आदमी ना करे, सिस्टम करे। 99% हमारे हरिओम जी वो पजल ना रहे, सिस्टम अपने आप काम कर रहा है। कोई किसी टाइम जो लाइव कुछ भी पूछ सकता है। बाकी जी एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट होगी है, ये प्राइवेट लिमिटेड का, ये कोई नहीं है, ये तो कहने की बात होती है, सब चीजें प्राइवेट लिमिटेड नहीं होती कोई भी संगठन में, ठीक है जी। हाँ ये तो विचार है, हाँ ये मजाक अच्छा। ये देखो कुल सारी बातें आ गई जी, इनमें सारी में सुधार करेंगे, जो बातें आई हैं सभी में सुधार किया जाएगा। सबसे बड़ा सुधार तो आज जो बात आई है बादशाह, दिल्ली के लिए अपन क्या निर्णय लेना, एक दिल्ली के लिए निर्णय, अध्यक्ष जी से बात करो। दिल ऐसा ना, अध्यक्ष जी से बात कर लेंगे, कोई बात नहीं, मैं अध्यक्ष जी से बात करके या बाबू जी जो भी है कर लेंगे, और बात करके उनका मन लेकर, यदि वो उनके पास समय नहीं है, समाज का मन भी टाइम भी क्यों नहीं है, मन से कुछ नहीं होगा जी, मन तो मेरा भी, मैं दर्शी बन जाऊंगा, मेरे मन से चलोगे, कोई बात नहीं, एक बार कंक्लूड करेंगे, टाइम भी तो होना चाहिए जी आदमी को, ठीक है। ये तो अब बात को कंक्लूड करते हैं जी। देखो समय हो गया, मैं बताऊंगा, कुल मिलाकर मेरे को पता है सारी चीजों, सबके हो गई जवाब। हाँ सबके कोई बात नहीं, मेरे को कोई पॉइंट है तो पूछ लो, कंक्लूड कर रहा हूँ मैं तो बात को, बाकी कोई चीज है तो बताओ। मैं तो शॉर्टकट बोल दिया कि बात कर सुशील जी के सारी गलतियां हुई हैं, हमने कह दी भी सुधारेंगे, सारी गलतियां हुई हैं, तो वो तो बात कह दी ना, सामाजिक नहीं है उसका भी उत्तर दे दिया, सामाजिक आपके लिए दिया, सामाजिक तो उन व्यक्तियों के लिए जो कि भाई जो काम नहीं करते, जो काम करेगा आगे चलो ना, क्या हुआ महीना 2 महीना में कराना है, एक मीटिंग अपनी सारी मीटिंग होनी चाहिए, कितनी हम कितने बैठे हैं ना जी, एक मिनट पवन जी, हमारे फाउंडर मेंबर है पवन जी। पीछे कुछ ऐसी बात आई थी कि बैंक जैसे दीपक जी काम नहीं कर पा रहे थे, तो हरिओम जी ने सारा डेटा टैली में डाला और उसको मेंटेन किया। कुछ लोगों के ऐसा भी मामला आया है कि चेक्स दिए हुए थे वो रिटर्न हुए और उन्होंने आज तक वो अभी पेमेंट नहीं दी है। अपने पास चेक भी देखो, ऐसा ना बात आ गई जगह अपन चाहते जबकि उनको अवगत भी कराया गया है कि आपका चेक बाउंस हुआ है। नहीं, ये आज तक आपने जो बात बताई, आज तक हमारे सामने कभी बात नहीं आई थी, नहीं आई होगी। हम नहीं चाहते थे भाई अपने समाज के, यहाँ कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं। आप डिसीजन ले, मैं बताता रहा हूँ, बातों में सब में आ जाएगी बातें, मैं शॉर्टकट बोलता हूँ, बस ये है कि भाई क्या होता है कि एक तो डिसीजन ये ले लो, एक तो डिसीजन ये ले लो जी। देखो बहुत सारे हमारे मेंबर बने थे जो खाटू श्याम में, औरों में हमारे पैटर्न मेंबर बने थे, और उन्होंने ये वादा किया था भी 11,000 रुपये का पैटर्न मेंबरशिप है जी वो दे देंगे। उन्होंने उसी समय हमारे को वो क्या बोलते हैं शील्ड भी जैसे स्वागत करवाते हैं और करवाते हैं, एक वो भी सारी चीज़ करवाती है। और आज तक उन्होंने कोई भी अपनी फीस जमा नहीं करी है जी, 2 साल हो गए, 1 साल 1.5 साल, जो कि कई बार तो क्या उनके जिसकी मेंबरशिप नहीं आई उनको मतलब उनकी एक तो सदस्यता, कोई सदस्यता कहीं नहीं रिकॉर्ड में आएगी, एक तो ये मुद्दा है ही, सदस्यता शुल्क नहीं आया तो सदस्यता भी नहीं है जी, ठीक है जी। एक तो डिसीजन ये होगा, चाहे कोई भी आदमी, चाहे मैं भी हूँगा, वो उसको मिनट्स में लिया, कोई भी मिनट्स में लिया, मिनट्स में मैं लिखवा देता हूँ ये बात, मैं मिनट्स में ये बात लिख देता हूँ जी, मिनट्स में लिया, ठीक है जी। उसको सदस्य नहीं माना जाएगा, हाँ उसको सदस्य नहीं माना जाएगा, ठीक है जी। जिसकी मेंबरशिप नहीं आई, ये चेक बाउंस हुए हैं, उसके मेंबर हो, हाँ एक बार उनको दोबारा एक बार इन्फॉर्म नहीं कर सकते क्या उनको? क्या है, उनको इन्फॉर्म भी
भी किया गया है, उनको इन्फॉर्म भी किया गया है यदि मैंने चेक काटा है और वो चेक रिटर्न हुआ है, क्या उनको सामने वाले को नहीं पता क्या? इन्होंने बताया मेंबरशिप आई नहीं तो मेंबर कहां है? ठीक है, फिर तो उनको मेंबरशिप नहीं आनी चाहिए। हाँ, फिर तो मेंबर नहीं जो कि हम ठीक है जी, चलो उनकी सदस्यता नहीं होनी चाहिए, वो एक मुद्दा ही आ गया जी, ठीक है ना जी, ये मुद्दा आ गया। अच्छा, अब एक है मेरे पास ऐसे भी हैं 3-4, जैसे भाई मान ली रसीद कटी हुई है, जो उस प्रोग्राम के लिए रसीद कटी थी, और उसके बाद उनकी जो है ना जी, उनकी पेमेंट जो है 5 मिनट में जाना है, 5 मिनट के लिए ज्यादा नहीं कर सकते। जिनकी अपना जो प्रोग्राम दिल्ली में हुआ था जी, उसका परिचय सम्मेलन का, उसमें रसीद कटी थी, रसीद गई हुई है और रसीद कटी हुई है और पेमेंट नहीं है, क्या करें उसका? उनको भी खत्म करो, रसीद कैंसिल करें, क्या कैंसिल कर दो, क्योंकि मैं नाम नहीं चाहता, किसी का भी नहीं नाम नहीं चाहता, कोई नहीं, बस जनरल बात पूछ रहा हूं मैं। नहीं कोई पूछ नहीं, रसीद कटी, क्योंकि मैं रसीद को क्या होगा जी, मैंने उसको सस्पेंशन डाल रखा है, रसीद कटी जी, मैं पैसे देने भूल गया, आपने मेरे को एक रिमाइंडर, बट पेमेंट नहीं आई, रसीद कैंसिल का कोई फायदा नहीं है जी, इसी जबरदस्ती थोड़ी कर सकते। तीसरा मुद्दा, एक मिनट, तीसरा एक चीज बताओ, जो अपना सदस्य नहीं है, लाइफ मेंबर हो चाहे वो पैटर्न मेंबर हो, क्या उसको पदाधिकारी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? क्या पद पर रहना चाहिए कोई, मतलब पदाधिकारी, मतलब कोई भी अपन जैसे लाइफ मेंबर भी नहीं हो और हमारा पैटर्न मेंबर भी नहीं, सदस्य नहीं है, मतलब हमारा इसमें अमेंडमेंट करो ना, जो अपने उसमें लाइव हाँ अमेंडमेंट करो जी, इसमें तो भाई हम जो भी पदाधिकारी होगा वो लाइव मेंबर या पैटर्न मेंबर होना जरूरी है। पैटर्न मेंबर को ही लाइव कर दो, पदाधिकारी तो उसी को दो जो पैटर्न पैटर्न मेंबर मेंबर को मत दो जी, पैटर्न मेंबर कोई पद नहीं है। अशोक जी जैसे पैटर्न मेंबर के लोग हैं, पैटर्न मेंबर को बड़े पदों पर पदाधिकारी उसको पैटर्न मेंबर करो, बड़े पदों पर, बड़ा पद छोटा पद, बड़ा पद छोटा पद, राष्ट्रीय में बड़े छोटे पैटर्न मेंबर जो अपनी पैटर्न के पैसे में देगा, स्टेट पे भी क्या करेगा जी? राष्ट्रीय जिले पे एग्जीक्यूटिव नहीं है कि आप पैटर्न मेंबर नहीं, जिले पे कर सकते हो, बाकी स्टेट पे उस पे बड़े पद पे तो स्टेट में भी ले रहा है, मैंने कह रही जो अपने पैटर्न नंबर के पैसे देखो क्या करेगा? चालू ही है। राजस्थान में पैटर्न मेंबर नहीं, राजस्थान में कोई बात नहीं, राजस्थान में बहुत सारी स्टेट ऐसी हैं, राजस्थान में हमारे पास आप ये जो 11,000 तो मात्र है ना, ज्यादा तो नहीं, उसकी 1100 रुपए 11,000 दी स्टेट का बड़ी मिल रहा है, 11,000 नहीं दे रहे, तो करेगा नेक्स्ट करने का डिसाइड ये कर लो ना, तुम जिले के लिए छोड़ दो, राष्ट्रीय में कर पाते हैं, राष्ट्रीय में करा लो, एग्जीक्यूटिव देख लो, और भी उसके लिए वही मैंने कोई भी पता बड़ी दुकान में मिलते हैं, इसके नीचे देखो ऐसा नहीं, ये डिसाइड करते हैं, कंक्लूड ये है, कोई बात नहीं, समय के हिसाब से कोई भी पदाधिकारी राष्ट्रीय लेवल पर होगा वो हमारा पैटर्न मेंबर होगा बस, और स्टेट लेवल पर अध्यक्ष के हिसाब से, और युवा के अंदर अभी एक नहीं, इसमें वो लिख क्लियर कि स्टेट लेवल पे अध्यक्ष और महामंत्री वो पैटर्न हो, वो तो पैटर्न वो तो जो अध्यक्ष में छोड़ दिया ना, वो अध्यक्ष पे छोड़ दिया, वो तो होंगे ही वैसे, दो तो पैटर्न होंगे, नेचुरल होंगे ही, वो तो सारे ले लेंगे। अयोग जी एक बात और, हाँ बाबू जी, इसमें जो प्रभारी हैं उनकी क्या भूमिका है वो भी क्लियर कर दो। बिल्कुल मैं इस चीज से बिल्कुल खिलाफ हूँ इस चीज के, बिल्कुल ठीक है, जवाब दे नहीं होती, आपका जवाब भी देंगे। मैं बताता हूँ भाजी, मैंने ना कोशिश करी है अपने जो ये उस वाले ना टेक्निकल वाले, ये क्या नाम है अपने भानु जी, हमने अभी भानु जी आए थे और श्री जी भी आए थे, उसमें काफी रूपरेखा हमने तैयार करी है और रूपरेखा तैयार करके भानु जी को जिम्मे लगा दिया है, वो ड्राफ्टिंग करेगा उसकी, ड्राफ्टिंग करके वो लिखित में भेजेंगे सब पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है, क्या हाँ करेंगे, वो ऑटोमेटिक है, एक मिनट, दिल्ली की टीम के लिए रुको, दिल्ली की टीम के लिए देखो ऐसा ना, एक बार देखो हमारे को कोई भी है, किसी को भी हमने चेंज करना है तो उसका देखो सुनवाई का मौका होना चाहिए, चाहे रवि है, जैसे आज की डेट में हमारे रवि गर्ग महमिया हैं, तो आज लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे हैं,
और उनके पास समय भी नहीं है, सही बताऊं तो एक्चुअल में मेरे को जो पता है, हाँ। ठीक है जी। और वो खुद भी चाहते हैं, मैं मतलब वो खुद भी, मेरे ख्याल में उनकी इच्छा भी होगी कि मेरे पास समय नहीं है, खुद भी बात कर रहे हो तो इसलिए बात करूंगा वही भी, तो आज ही डिसाइड कर देंगे। बाद में दिल्ली के लिए ओनली, वो बाद में देखेंगे उनका, तो दिल्ली की बात, बाकी तो बाद में देखेंगे। हाँ दिल्ली के लिए, दिल्ली के लिए अभी 1 मिनट बात हो जाएगी भी। आज एक तो आप मीटिंग में नहीं आ पाए, क्या कारण है बताओ जी, हैं और बताएंगे। और वो बताओ, बात कर रहे हैं, बताओ एक बात करो, करो मिलाओ। अच्छा डॉक्टर साहब क्या हाल है? एक हाँ जी, उनको हमने कहा तो उन्होंने कहा नहीं आप समय नहीं दे पाते हो तो हम ऐसी व्यवस्था करते हैं कि दूसरी जो भी आप करो उसमें आपके साथ अपनी तरफ से ना ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमारे जो ना आईटी सेल्स जो है ना, 2 आईटी सेल्स के थे, तो किशोर जी बॉम्बे से हैं जी, जिन्होंने क्या है कि बहुत ही मतलब शुरू की स्टार्टिंग जो करवाई, सारी बढ़िया चीज़ है, सब चीज़ें सारी चीज़ें सही हैं जी। फिर भानु जी भी बीच में मिल गए जी, तो दोनों में क्या था कि भाई हमने ये सारी चीज़ें कुछ भानु जी से भी बातचीत करने के बाद ये काफ़ी सुधार हो रहा है, भानु जी से भी कुछ अलग डाटा चल रहा है, और उधर किशोर जी का भी हम थोड़ा सा मतलब अपने साथ ले चल रहे हैं काम में। और जब 2 आईटी वाले हमारे प्रमुख हमारे पास हैं, तो धीरे धीरे, क्योंकि अलग अलग स्थान पर होने की वजह से सारा ये हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे जम जाएगा सारा काम। उसका भी धीरे ऑटोमेटिक करेंगे, जैसे बाबू जी ने कहा ना ऑटोमेटिक होना चाहिए प्लेटफॉर्म, कोशिश करेंगे ऑटोमेटिक रसीद भी ऑटोमेटिक मिल जाएगी आपको। जैसे रसीद मैनुअल बनानी पड़ रही है या मिल जाएगी वो हमें प्लेटफॉर्म में रसीद जमा मत लगा। एक बार किसी का सर्टिफिकेट बन गया तो सर्टिफिकेट साइड से डिलीट नहीं होना चाहिए। अच्छा, और उसके बाद उसको रातों रात नया सर्टिफिकेट नए नंबर का बना के वो भी ना देना चाहिए। नहीं सर सुनो, दोनों सर्टिफिकेट में नंबर अलग थे, आपको भी पता है वो मुद्दा क्यों उठा था, आपको भी पता है। और दूसरा नहीं मेरी बात सुनिए, ये बात बहुत जरूरी है कि पहले वो सर्टिफिकेट अपने आप साइड से हट जाना, उसके बाद नया सर्टिफिकेट बनाना जिसमें मेरी डेट ऑफ बर्थ भी गलत है, इसलिए डेट ऑफ बर्थ उसको चेंज हो गई, इसलिए हो गया था। फिर एक बात तो नया नंबर कैसा है, वो जुड़े हुए हैं। एक मिनट, भानु जी जुड़े हुए, मैं कहा भानु के ऑनलाइन माध्यम से सर एक बार बात करूं। भानु जी है क्या सर? ये सब कंक्लूड कर लो, एक मिनट बात सुनो। एक मिनट किशोर जी, हाँ अच्छा जी। तो आज यदि मैं प्रपोजल रखूं आप लोगों के सामने, इसी मीटिंग में आप आगे देखते हो अध्यक्ष जी, प्रपोजल रख दूं मैं अशोक कंसल जी का नाम का प्रपोजल रख रहा हूं, और यदि वो सहमति दें और एक और साथ में इन्होंने भी बात कही थी, और भी कही थी, और पहले भी हमारे पास बात आई है ये मीटिंगों में कि दिल्ली का बैंक अकाउंट, मैं वादा करता हूँ दिल्ली का बैंक अकाउंट अलग से खोलेंगे। फटका नहीं, माला 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 छोड़ दो ना जी, दिल्ली का भी ऐसा ना जी, एक और का सामान आपको देंगे ना अजय भाई, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, आओ अरे फोटो की जगह भाई हम अपने आप पहन लेंगे, पहन लो कोई बात लक्ष्मी जी के माला है, आशीर्वाद मिलेगा कोई बात नहीं करते। और माला भाई एक फोटो ले लेते हैं, माला फिर गुलदस्ता दे देंगे भाई साहब ने माला आज कोई क्या चेतना है आप इधर आओ ना, नहीं बोलो महाराज की जय, माता महालक्ष्मी की जय।